वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस जलसगाह की जीनत अहले महल्ला ने, नौजवानों ने, कमेटी की ज़िम्मेदारों ने, महल्ला के बड़े बुज़ुर्गों ने हर तरह का इसमें दामे दिरमे कदमे सुखने ताउन किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दीन दुनिया में जो है इसका सिला अता फ़रमाए। इसी तरीके से बतौर ख़ास हमारे दरमियान मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब जमाल अरपन साहब, चेयरमैन MM फाउंडेशन मऊ तशरीफ़ फरमा हैं। इनका भी ताउन शुरू से अब तक हमारे साथ दामे दिर में चला रहा है और अपने औकात से जो है हमें पूरी तरीके से साथ इनका रहा और अब तक साथ दे रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ाए खैर दे और इन्हें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दीन दुनिया दोनों में तरक्की अता फ़रमाए, इनके माल में तरक्की अता फ़रमाए, इनकी तजारत में तरक्की अता फ़रमाए। इन्हें जो है दुनिया और आखिरत में जो है इस सिले से, इसके अज्र से जो है और सवाब से जो है अल्लाह ताला इनको महफूज़ फ़रमाए। और इसी तरीके से मैं भूलना नहीं चाहता, मुझे याद आ रहे हैं इस हमारे महल्ला के मोहतरम जनाब अतहर कमाल फैज़ी और उनके मुआमनीन, जिन्होंने अपने मशवरे से और चल करके आ करके हमें नेक मशवरा दिया और ताउन किया, वक्त की हाज़िरी दिया, उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरीके से आले महल्ला के बुज़ुर्गों का जिन्होंने हमें हौसला दिया और हमने अपना कदम बढ़ाया और अल्लाह ताला ने यहाँ हमें जो है जलसे की ये ज़ीनत अता फ़रमाई और इसके ज़रिए से हमें जो लेना है उसकी बात करना है। हमें लेना क्या है? अपनी ज़िंदगी के संवारने के लिए लेके जाना है। हम यहाँ का तोहफ़ा आपको कोई बहुत बड़ा तोहफ़ा नहीं दे सकते, लेकिन आपको तोहफ़ा देंगे तो इस्लामी तोहफ़ा होगा, तालीमी तोहफ़ा होगा। आप जो है सुकून के साथ अब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, बैठे रहें। हमारे जो लोग नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं या जो आ रहे हैं पढ़ करके, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले करके बैठ जाएं और जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं मैं रज़ाकारों से दरख्वास्त करता हूं कि वो उन्हें बैठाने की पूरी कोशिश करें। अब मैं चाहता हूं कि हमारे मुकर्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद जरजीर साहब अंसारी इटावी हफीज़ुल्लाह, अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस मगरबी यूपी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप कुर्सी पर जलवा फरोज़ हो जाएं और अपने दिल नशी खिताब से हमें हमारे मजमे को जो है आप गरमाएँ और उन्हें नसीहत फरमाएँ, वाज़ व तज़कीर फरमाएँ और आप जामे खिताब से हमें जो है मौजूद फरमाएँ। मुझे उम्मीद है कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ और लाने के बाद हमें खिताब से नवाजेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअक्कर और मुअज़्ज़ज़ मुहतरम उलमाए किराम, मऊ के इस इलाक़े में, मऊ के चप्पे चप्पे से तशरीफ़ लाने वाले निहायत ही मोहतरम सामईन और पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, काबिल मुबारकबाद हैं यहाँ के वो नौजवान और कमेटी के ज़िम्मेदारान जिन्होंने दोबारा निहायत ही ओजलत में इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। एक इजलास के लिए हफ्तों से मेहनत की जाती है और उसके बाद फिर किसी जलसे को कामयाब किया जाता है, लेकिन फिर उसी जगह पर आनन और फानन में दोबारा इजलास करा देना और उसकी वही शक्ल सूरत होना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि अभी दीन हक़ की राह में हम मालो दौलत खर्च करने में पीछे नहीं हैं और फिर उतनी ही तादाद में लोगों का जमा हो जाना इस बात की तरफ इशारा है
कि अभी दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में बाकी है। मजबूरी मेरे साथ जो हुई वो मैंने परसों बताया था आपको। उसके बाद दूसरे दिन भी प्रोग्राम रखा जा सकता था, लेकिन बनारस में था। आज यहाँ पहुँचा हूँ। सुबह मुझे अर्जेंट लखनऊ के अंदर कुछ ऑफिसरान हैं, उनके साथ एक अहम मीटिंग करनी है। और मैं इस जलसे में इशारा नहीं कर सकता। कुछ ऑफिसर हैं और इतना बता दूं कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनका ताल्लुक़ है, आईबी के लोग हैं। उनके साथ मेरी एक अहम मीटिंग है, उसमें मुझे बहुत ज़रूरी जाना था और टिकट भी मेरा यहाँ से उत्सर्ग से था। लेकिन फिर ये हुआ कि अज़ान बीच में होगी तो प्रोग्राम ख़त्म होगा। आनन फानन में मशवरा हुआ। इकबाल मोहम्मदी साहब बैठे हैं और कमेटी के ज़िम्मेदारान और ख़ास तौर पर जमाल अर्पण साहब बोले कि नहीं, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दीजिए, गाड़ी छूटती है छूट जाने दीजिए, हम आपको अपनी पर्सनल गाड़ी से भिजवा देंगे। तो फिर मैंने कहा कि जब इत्मीनान से ही जाना है तो फिर इत्मीनान से इंशाअल्लाह पहुंचूंगा और अल्लाह ताला उसमें हमारे और आपके लिए आसानी पैदा करें। और मैं ये समझता हूँ कि उसके किसी काम में कोई ना कोई मसलहत ज़रूर होती है। मैं अपनी बात को वहीं से आगे बढ़ाऊँगा जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। इस वक्त मुआशरे को ज़रूरत भी है, समाज को ज़रूरत भी है। हमारा मुल्क, हमारा ये देश इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है। बड़े बड़े ख़तरात हमारे मुल्क पर मंडला रहे हैं। आतंकवादियों से ख़तरा, दूसरे मुल्क वाले भी, चाइना हुआ, हमारा पड़ोसी मुल्क भी हुआ, हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को ख़राब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि वो हमारे इस मुल्क के अंदर अमन व अमान को बरकरार रखे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो गंगा जमुनी तहज़ीब चली आ रही है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसी तरीक़े से वो चलती रहे और हम आपस में एक दूसरे को भाई की नज़र से देखते रहें। कोई भी दुनिया में कोई भी मज़हब ऐसा नहीं है जो मज़हब अमन व अमान के ख़िलाफ़ हो और शांति के ख़िलाफ़ हो। मैंने उसी तक़वे के मौजू को आगे बढ़ाना पसंद किया है और उसकी वजह भी है। इंसान चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ ले, नमाज पढ़ते पढ़ते उसकी पेशानी पर काला टीका पड़ जाए, वो कितनी लंबी दाढ़ी रख ले और कितना ही बड़ा वो तहज्जुद गुजार हो जाए, लेकिन बंदों के साथ उसके मामलात अगर अच्छे नहीं हैं आपस में, तो वो मुत्तकी नहीं कहलाया जा सकता है। यकीन मानिए आप, शायद वो हदीस आपने 50 बार सुनी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक औरत का तस्करा किया गया और कहा गया कि वो हमारे पड़ोस में रहती है, बहुत नमाज और रोज़े की पाबंद है, तहज्जुद गुजार है, इबादत गुजार है, लेकिन उसके पड़ोसी उसके जुल्म व सितम से महफूज नहीं हैं, उसके मामलात अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया था वो ये जवाब दिया था कि वो औरत इबादत गुजार नहीं मानी जाएगी। और उस औरत का तस्करा किया गया कि जो सौम व सलात की बहुत ज़्यादा पाबंद तो नहीं है, सिर्फ फ़राइज़ को अंजाम देती है, नवाफिल का ज़्यादा एहतिमाम नहीं करती है, लेकिन उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती है। तो नबी अकरम ने कहा था कि उसकी इबादतें कबूल हैं, वो औरत जन्नत की मुस्तहिक होगी। हमारे मामलात कितने, इबादतें चाहे कितनी हों, लेकिन मामलात अगर अच्छे नहीं हैं
तो हमें और आपको गौर करना चाहिए कि हमारी इबादतें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा था उमर फ़ारूक के सामने कि फ़ला आदमी तो बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार है। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा था उससे, किस बुनियाद पर आप उसको मुत्तकी और परहेज़गार कह रहे हो? उस सहाबी ने जवाब दिया कि इस बुनियाद पर कि उसको मैंने कभी भी फजर की नमाज की तकबीर ऊला उसकी छूटते हुए नहीं देखी है, तहज्जुद की नमाज का पाबंद है, 5 वक्त मस्जिद में अजान से पहले पहुंच जाता है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो मुत्तकी और परहेजगार है। हजरत उमर फारूक ने दो टोक कहा कि मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए इंसान का 5 वक्त का नमाजी और तहज्जुद गुजार होना काफी नहीं है। मुझे चंद सवालों की जवाब दो। उसने कहा जी बताइए। कहा क्या तुमने उसके साथ कभी सफर किया है? हजरत उमर का पहला सवाल यह था, क्या तुमने कभी उसके साथ सफर किया है? वो कहता है नहीं। कहा फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है? क्या तुमने कभी उसको सफर में नमाजें पढ़ते हुए और नमाज का एहतिमाम करते हुए देखा है? कहा नहीं। जब सफर ही नहीं किया तो उसके तकवे का और उसकी परहेजगारी का कैसे तुम डंका पीट सकते हो? अच्छा दूसरा सवाल ये बताओ, क्या कभी तुम्हारा उसके साथ बिजनेस लेन देन, कोई मामला, खरीदो फरोख्त, कोई कारोबार कभी आपने उसके साथ किया? कहा नहीं। कहा फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी बड़ा मुत्तकी है? आपसे कोई कर्ज लिया हो, वक्त पर उसने कर्ज अदा किया हो, मामलात उसके अच्छे हों, उसने कभी आपको आपकी बिजनेस में धोखा ना दिया हो, आपके कारोबार में आपको धोखा ना दिया हो, लेन देन के मामले में खरा उतरता हो, जब यह भी आपने उसके साथ नहीं किया तो आपने सिर्फ नमाजें पढ़ने और रोजा रखने की वजह से और तहज्जुद पढ़ने की वजह से कह दिया वो मुत्तकी है। अच्छा मुझे तीसरा सवाल का जवाब दो। कहा जी बोलिए, क्या वो तुम्हारे पड़ोस में रहता है? कहा नहीं। कहा फिर तुम्हें कैसे मालूम कि पड़ोसी के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं? क्या मालूम कि वो तो नमाजों में और सजदों में पड़ा रहता हो और उसका पड़ोसी भूखा सोता हो, वो खुद पेट भर के खाना खा लेता हो और उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। जब तुम्हें ये 3 बातें मालूम नहीं है तो सिर्फ नमाज और रोजे की बुनियाद पर किसी को मुत्तकी और परहेजगार कह देना, ये कहां की शराफत है? इंसान की नमाजें, उसके रोजे, उसकी तहज्जुदें इंसान को मुत्तकी नहीं बनाती हैं। इत्तकिल महारिम तकुन अअबदन नास। सारे हराम दरवाजों को बंद कर दो, हराम बिजनेस को बंद कर दो, हराम कारोबार को बंद कर दो और हराम चीजों से बच जाओ, दुनिया के सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। इबादत गुजार होने के लिए हराम चीजों से इज्तिनाब निहायत ही जरूरी है। आप सजदे पे सजदे ठोके चले जा रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के यहां अकीके का मसला पेश आता है, जानवर आ गए अकीके के। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उन जानवरों पर छुरी चलाने से पहले कहा कि देखो जब गोश्त पक जाए, आए मेरी बीवी, गोश्त का कुछ हिस्सा पकाकर मेरे पड़ोसी को दे देना। वो यहूदी था। इस्लाम यहूदी और ईसाइयत और हिंदू और सिखिज्म की तरफ इशारा नहीं करता है। इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार और इंसानियत और मानवता का सबसे बड़ा शिक्षक अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ इस्लाम है। वो यहूदी था कि मेरे गोश्त पक जाए तो उस यहूदी को जरूर पहुंचा देना मेरे पड़ोसी को। बीवी ने कहा ठीक है। छुरी चल गई, जानवर ज़िबा का, देखो गोश्त पक जाए तो दे देना। कहा ठीक है। गोश्त की बोटियां बनने लगी, खाल उधड़ गई, गोश्त की बोटियां बनने लगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर कहा कि देखो जब गोश्त पक जाए तो मेरे पड़ोसी को पहुंचा देना। बीवी ने कहा हाँ हाँ सुन लिया, कई बार कह चुके हो। गोश्त हांडी पे रखा, चूल्हे पे पकने जा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि देखो जब गोश्त पक जाए तो पड़ोसी को दे देना। बीवी ने माथे पे हाथ मारा, बंदे खुदा सुन लिया, कई बार कह चुके हो, मालूम है हजरत। मियां साहब पहुंचा दूंगी, पकने तो दीजिए।
कितनी बार आप कह रहे हैं, सुन चुकी हूं मैं आपकी बात। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं इसमें नाराजगी की क्या बात है? बीवी कहती है नाराजगी की यह बात है कि जब आप एक बार कह चुके हैं मैं आपकी फर्माबरदार बीवी हूं, मुती बीवी हूं, आपकी बात मैंने सुन ली है, मैं पहुंचा दूंगी, पड़ोसी को गोश्त पहुंचा दूंगी। कितनी बार आप कह रहे हैं? एक बात को जब बार बार कहेंगे तो दिमाग खराब नहीं होगा। ठीक है, पहुंचा दूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर जो जवाब देते हैं वो सुनिए। आए मेरी बीवी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मिंबर के ऊपर खड़े होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हुकूक बताए, पड़ोसियों के मामलात बताए। तो एक खुतबे में आप पड़ोसी के बारे में इतना बोले, ये हक, ये हक, ये हक, ये हक, इतने हुकूक बताए कि मुझे डर लगने लगा अब तो कोई हक बाकी नहीं रह गया है। अब इसके बाद अल्लाह के नबी कहीं ये न कहे बैठे कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस मकान में रहते हो, जमीन के जिस टुकड़े में रहते हो, इसका एक हिस्सा, इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी हक बनता है। कहीं ये ना कह दें, इतने हुकूक बताए कि डर लगने लगा कि अल्लाह के रसूल अब ये ना कहते हैं कि तुम्हारे पास रहने के लिए 4 कमरे हो तो 1 कमरा पड़ोसी को दे दो। ये ना कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 बीघा जमीन है तो आधा बीघा पड़ोसी को दे दो। कहीं ये ना कहते हैं कि तुम घर के जिस हिस्से में रहते हो 10% उसका हिस्सा पड़ोसी को दे दो। बस यही चीज बाकी रह गई। आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो आदमी मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम, जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, चाहे पड़ोस में रहने वाला नॉन मॉमडन क्यों ना हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो। मामलात हमारे जब तक अच्छे नहीं होंगे, माफ कीजिएगा, हम सिर्फ चेहरे पर लंबी दाढ़ी रख लेने से और मस्जिदों में हाजिरी दे देने से हम सोच रहे हैं कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं। नहीं, तकवे की डिग्री उसी वक्त दी जा सकती है जब मामलात बंदों के साथ, इंसानों के साथ मामलात हमारे अच्छे होंगे। तब हम गौर करें अपनी समाजी जिंदगी के ऊपर, हम गौर करें हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारे क्या मामले हैं, गैर मुस्लिमों के साथ हमारे क्या मामले हैं, पड़ोसियों के साथ क्या मामले हैं। इस्लाम तो जानवरों के साथ भी अच्छा मामला पेश करने का हुक्म देता है और अच्छी तरीके से बर्ताव पेश करने का हुक्म देता है। वो वाकयात उठाइए जो भरे पड़े हैं बुखारी और मुस्लिम के अंदर। एक औरत ने बिल्ली को बांध के रखा और 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा, ना छोड़ती थी कि जंगल में जाए और चूहे वगैरह मार के शिकार करके अपना पेट भर ले। मर गई बिल्ली भूखी और प्यासी तड़प तड़प कर। अल्लाह ताला ने उस औरत को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया। उसके मरने के बाद और एक उस तवाइफ पर नजर डालिए और उस फाहिश और बदचलन औरत जिसने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी और जिसका बिजनेस, जिसका धंधा यह था कि वो जिस्म बेचती थी, पैसा लेती थी और अपना जिस्म अपने कस्टमर को पेश कर देती थी। लेकिन उसने कुत्ते को देखा कि वो प्यासा तड़प रहा है, उसने अपना मोजा, और एक रिवायत में आता उसने अपनी ओढ़नी कुएं के अंदर डाली, कुएं से पानी निकाल कर उस कुत्ते के सामने अपनी ओढ़नी को निचोड़ दिया और कुत्ते ने अपनी जबान से चाट चाट कर उस पानी को पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। अल्लाह ताला को इस कुत्ते को पानी पिला देने वाली इस फाहिश और बदचलन औरत की नेकी इतनी पसंद आई कि उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया। ये जानवरों के साथ जो इस्लाम ये सुलूक सिखाता हो, वो इंसानों के साथ क्या सुलूक सिखाता होगा, ये इस्लाम हमने स्टडी नहीं की और अध्ययन नहीं किया। अल्लाह ये अक्ल सलीम अता फरमाए। हम हिंदी में ये दुआ करते हैं अक्सर, सद्बुद्धि प्रदान करे। ये कौन सा इस्लाम पेश करती है? ये दाइश, जिसका मॉडर्न नाम ISIS है, ये दाइश दहशतगर्द तंजीम, आतंकवादी संगठन, पिस्टल रख दी बंदूक कम पट्टी पर है, आयतल कुर्सी सुना। ये इम्तिहान ले रहे हैं, देखें ये मुसलमान है कि गैर मुस्लिम है। आयतल कुर्सी सुना, अब पिस्टल कम पट्टी पर रखी होगी तो जो याद होगा वो भी भूल जाएगा ना आदमी। अभी कोई मौलाना जर्जीस से कहे कल तक चल तकरीर कर, हमारी तो हालत खराब हो जाएगी।
कि क्या बोलूं, उल्टा सीधा बोल के देख। जो सोच के आए थे वो भी नहीं बोल पाएंगे। अब वो क्या, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, थाए मार दिया। ये कौन सा इस्लाम है? जो इस्लाम जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता हो, और आप गैर इंसानों के साथ, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था उनके हाथों में AK-47 पकड़ा रहे हैं आप। जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी उनको आप AK-47 पकड़ा रहे हैं आप। और जिहाद की वो गलत परिभाषा जो किसी ने पेश नहीं की, वो ये जिहाद नहीं है। मीडिया वाले यहां मौजूद हों तो नोट करें, अरबी जबान में जिद्दोजहद, जहद से बना है जिहाद। किसी भी बुराई को रोका जाए और उस बुराई को रोकने के लिए जिद्दोजहद की जाए, वो जिहाद कहलाता है। हमारा बेटा बुरे रास्ते पे चल रहा है, हमारा पुत्र, हमारा बेटा शराबी है, हम अपने बेटे के शराब को छुड़ाने के लिए अनथक मेहनत करें और कोशिश करें और उसको शराब का रास्ता छुड़ाकर उसको हम नेक रास्ते पे लाएं, तो ये भी जिहाद है, क्योंकि हमने अपने बेटे को बुरे रास्ते से चलने से रोक दिया है। हमारा बेटा चोर है, हम उसको चोरी से रोकने के लिए अनथक कोशिश करें, अपने आप को मिटा दें, यहां तक कि अपने बेटे को चोरी का रास्ता उसके छुड़ाकर और उसको सही रास्ते पर लगा दें, मेहनत और मजदूरी से लगा दें, यह भी जिहाद है। हमारी बीवी बदचलन है, हमारी बीवी गलत रास्ता इख्तियार की हुई है, बजाय इसके कि हम उसको तलाक दें बल्कि उसको प्यार और मोहब्बत से समझाएं और उसको सही रास्ते पर ले आएं और अपनी बीवी को अपना मुतियो फरमाबरदार बना दें और अपनी बीवी की बदचलनी को छुड़ाकर उसको हम सही रास्ते पर लाएं, तो यह भी जिहाद है। किसी भी बुराई को रोका जाए और बुरे आदमी को सही रास्ते पर लाने में जो कोशिश की जाए, ये जिहाद कहलाता है। और इसी को कहते जिद्दोजहद का। बेटे बड़ी जिद्दोजहद से पढ़ना। देखो एग्जाम की तैयारी करना, इम्तिहान सरों पर है, एग्जाम तुम्हारे सर पे आ गया है, 10 दिन बाकी रह गए एग्जाम में, इतनी मेहनत करो, जिद्दोजहद करो कि तुम पहली पोजीशन हासिल करो। ये जिद्दोजहद है, ये जिहाद है। अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कमर तोड़ मेहनत की जाए, दिन को दिन और रात को रात ना समझा जाए और अच्छे नंबर पाने के लिए मेहनत करें, ये जिहाद है। ये IS कौन सा जिहाद पेश कर रही है? ये लश्कर कौन सा जिहाद पेश कर रही है? ये जो आतंकवादी संगठन कौन सा? मीडिया वालों लिखो और डंके की चोट पर लिखो कि इस्लाम का इन दहशतगर्द तंजीमों से कोई वास्ता नहीं है। ये इस्लाम के नाम पर कलंक हैं, ये इस्लाम के नाम पर दाग हैं। ना इस्लाम ने ऐसे जिहाद का हुक्म दिया है और न ये जिहाद कहलाता है और न ये जिहादी तंजीमें हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये इस्लाम के नाम पर कलंक हैं। और जहां अगर 2-4 लोगों को भड़काने की और बहकाने की कोशिश करें और उनको पैसा वैसा देकर गरीबी का इलाज करके ले तुम्हारे पास नहीं, ये लो और तुम ये सीखो और वो सीखो और मुआशरे में जहर फैलाने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को पकड़िए और खुद ऐसे लोगों को कानून के हवाले कीजिए और ऐसे लोगों से अपने मुआशरे को बचाइए। आप समाज को बचाइए, आप समाज को नहीं बचा रहे बल्कि इस्लाम को बचा रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम इन तमाम चीजों का खुला हुआ दुश्मन है। मेरी बात दूसरी तरफ चली गई तो मैंने परसों कहा था है, और हजरत उमर फारूक के 2 वाकयात मैंने बयान किए थे। एक हजरत अबू मूसा अशरी वाला, जो 1 दिरहम मिला और अब उमर फारूक के बेटे को दे दिया। हजरत उमर ने वो दिरहम भी उनके मुंह पे मारा और कहा, आए अबू मूसा, ये क्या जुल्म कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि उमर 1 दिरहम की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाए? हम समाजी जिंदगी पर नजर डालें। तकवा जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, मुत्तकी नहीं हो सकते। तकवे का माना ही होता हराम कामों से बचना। देखिए अबू मूसा अशरी का एक दूसरा वाकया मैं आपको बताऊं। अल्लामा सियूती ने तारीखुल खुलफा के अंदर इस वाक़े को नकल किया है। हजरत अबू मूसा अशरी के पास बहुत ही खूबसूरत एक कपड़ा
1 गज कपड़ा, अब गज का पैमाना तो आप जानते ही होंगे, मीटर गज, बड़ा खूबसूरत 1 गज कपड़ा उनके पास आया। किसके पास? अबू मूसा अशरी के पास। कौन है अबू मूसा अशरी? बैतुल माल के प्रमुख, राजकोष, सरकारी फंड के जिम्मेदार, कैशियर, नाज़िम मालियात। किसने बनाया? हजरत उमर फारूक ने। और 1 गज कपड़ा मिला उनको, बड़ा खूबसूरत था वो कपड़ा। उन्होंने सोचा कि मेरी बीवी तो है नहीं और मेरी बेटी भी इस वक्त नहीं है, तो इस कपड़े को क्यों ना मैं हजरत उमर फारूक की बीवी को तोहफे में दे दूं। वो गए और उमर फारूक की बीवी को तोहफे में दे दिया। हजरत उमर फारूक की बीवी बड़ी खुश हुई, ये बड़ा खूबसूरत कपड़ा है, और उन्होंने उस कपड़े को अपने सर पे डाल दिया, उस ओढ़नी को बना लिया और ओढ़नी अपने सर पे डाल दी। क्या आज मेरे शौहर आएंगे हजरत उमर तो मुझे नई ओढ़नी में और इस नए कपड़े में मुझे देखकर खुश होंगे। वो अगर नया कपड़ा और खूबसूरत कपड़ा पहन भी लिया करते थी औरतें, तो सिर्फ अपने शौहर के लिए। हमारे मुआशरे की और समाज की औरतें जरा गौर करें, ईद गुजर गई, ईद के दिन का कपड़ा अलग, ईद के दूसरे दिन का कपड़ा अलग, ईद के तीसरे दिन का कपड़ा अलग। 8 दिन मऊ में ईद की खुशियां मनाई जाती हैं, 8 दिन के 8 कपड़े रहते हैं। उससे कम में हमारा हजरत अबू मूसा अशरी ने गिफ्ट दिया 1 गज कपड़ा, खूबसूरत कपड़ा, वो भी तोहफा। कोई बुरी बात नहीं थी। हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो कपड़ा ओढ़ लिया। हजरत उमर जब आए अपने दरबार से, जब घर में घुसे, सलाम अलैकुम कहकर एंट्री की, अपनी बीवी को खूबसूरत ओढ़नी में देखा। हैं? मेरी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि मैं नया कपड़ा ला सकूं और इतना खूबसूरत कपड़ा मैं अपनी बीवी को दे सकूं, फिर ये मेरी बीवी के पास कहां से आ गया। हिसाब किताब देखिए, ये वो लोग थे जिनकी एक वक्त की नमाजें कज़ा नहीं होती थी, लेकिन मामलात देखिए। पूछा मेरी बीवी, खाना बाद में खाऊंगा, पानी बाद में पीऊंगा, पहले हिसाब तो ये नया कपड़ा तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारे सर पर ये नई ओढ़नी कहां से आई? तुम्हारे शौहर के पास तो ये कपड़ा नहीं था, ना उसने खरीद कर दिया और ना इतना महंगा कपड़ा खरीदने की मेरे पास ताकत है। खलीफा के पास, और खलीफा समझ में ना आए तो चीफ मिनिस्टर समझ लो, चीफ मिनिस्टर हजरत उमर फारूक के पास क्या कह रहे हैं? इतना महंगा कपड़ा खरीदने की ताकत तो मेरे पास नहीं, फिर ये कहां से आया तुम्हारे पास? बड़े फख्र से कहती हैं अबू मूसा अशरी ने दिया तोहफे में। और ये भी कहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा कोई दे तो कबूल कर लो, मैंने कर लिया। अच्छा, वो कपड़ा उठाया, सर से, अपनी बीवी के सर से वो कपड़ा खींचा। तारीखुल खुलाफा पढ़िए, उस कपड़े को की गठरी बनाई, ओढ़नी यानी लपेटा, और लपेटने के बाद वो कपड़ा अपनी बीवी के सर पे इतनी तेज मारा कि उनकी बीवी का बयान है कि उस कपड़े के सर पे मारने से मेरा सर दुखने लगा। और फिर हुक्म दिया, कासिद को भेजा। तारीखुल खुलाफा पढ़िए, अबू मूसा अशरी को बैतुल माल से दौड़ा दौड़ा कर लाइए, इज्जत के साथ नहीं, दौड़ाते हुए लाइए। काबे के रब की कसम, आसमान की निगाहों ने देखा। अल्लामा सियूती जैसा मुहक्किक नकल कर रहा है, अबू मूसा अशरी बैतुल माल से, राजकोष से, सरकारी फंड जहां जमा होता है उस सरकारी फंड से उसी हाल में पेश किए जाते हैं। उनको दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर लाया जाता है और इस हाल में हजरत उमर फारूक के सामने उनको पेश किया जाता है। वो कपड़ा हजरत उमर फारूक ने पूछा, आया अबू मूसा, क्या ये 1 गज कपड़ा, इतना खूबसूरत कपड़ा, क्या तुमने मेरी बीवी को गिफ्ट में दिया है? फरमाया हां मैंने दिया है। फिर वो कपड़ा उठाया और हजरत अबू मूसा अशरी के सर पे दे मारा और फरमाया
आए अबू मूसा, तोहफा देना कोई बुरा काम नहीं है, लेकिन तुम्हें मैंने बैतुल माल का जिम्मेदार बनाया है और मैं भी हुकूमत का मैं जिम्मेदार हूं। एक जिम्मेदार अपने से किसी ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए किसी जिम्मेदार की बीवी को तोहफा दे तो उसका मकसद ये होता है कि मैं उस आदमी की नजर में महबूब हो जाऊं, और जब मैं कोई गलती करूं तो वो हमारी गलती को नजरअंदाज कर दे। तुमने तमल्लुक और चापलूसी के लिए और मेरी नजरों में महबूब और पसंदीदा बनने के लिए मेरी बीवी को तोहफा दिया है। आए अबू मूसा, काबे की रब की कसम, अगर तुम्हारे अंदर कोई गलती मैं देखूंगा तो एक हेरी नहीं डबल सजा दूंगा, दुगनी सजा दूंगा। अपना कपड़ा उठाओ, रफू चक्कर हो जाओ। खबरदार जो मेरी बीवी को कभी गिफ्ट देने की कोशिश की, खबरदार जो मेरी नजरों में महबूब बनने की कोशिश की, मेरी नजर में पसंदीदा बनने की कोशिश की, मैं जिम्मेदारों की उनकी जिम्मेदारी के एक एक चीज का हिसाब लेता हूं। मैं किसी को छोड़ने का आदी नहीं हूं, मैं तुमसे सख्ती के साथ हिसाब लूंगा। आए अबू मूसा, अब लम्हे भर के अंदर चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं बैतुल माल के जिम्मेदार से तुमको सुब्कदोश कर दूंगा, इस कुर्सी से तुम्हें हटा दूंगा। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि इनकी सोच फिक्र, मैंने बताया था ना कि जब हमारी फिक्रें इस्लाम के मिजाज पर ढल जाएं तो हम समझ लें कि हम सही सिमत की तरफ जा रहे हैं। तोहफा देना बुरा नहीं था, लेकिन लेने वाला ये सोच रहा है कि मेरी बीवी को ये तोहफा इसलिए दिया ताकि वो मेरी नजर में महबूब हो जाए, और कल अगर कोई गलती कर दे तो मैं उसको छोड़ दूं ना, ये तो तोहफा दिया था, जाओ। हम गौर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। आई ईमानों वालों, तुम अल्लाह से डरो, और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी की है, क्या जमा कर रखा है। यही हजरत उमर फारूक बैतुल माल के भी जिम्मेदार हैं, खलीफा हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमारी थोड़ी सख्त हो जाती है, बीमारी ने थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार कर ली, हकीम बुलाए गए, हकीमों ने नब्ज देखी, इलाज किया, लेकिन उनको शहद इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। आप शहद इस्तेमाल कीजिए, शहद में तो बहुत शिफा है, और हदीसें पढ़िए आप तो आपको मालूम होगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास शहद नहीं है। किसके पास शहद नहीं है? अमीरुल मोमिनीन के पास। नहीं, इसको इस अंदाज से सोचिए, किसके पास शहद नहीं है? चीफ मिनिस्टर के पास। उन्होंने कहा हकीमों से, मेरे पास शहद नहीं है और अभी बैतुल माल से तनख्वाह मिलने में अभी पूरा 10-12 दिन बाकी हैं, उससे पहले मैं शहद खरीद नहीं सकता। हकीम ने कहा कि अरे आप क्या बात कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, प्रेसिडेंट हैं आप, चीफ मिनिस्टर हैं आप, ऐसा कीजिए ना, बैतुल माल से थोड़ा सा शहद ले लीजिए, जो राजकोष है, सरकारी फंड है, जो लोगों का माल उसमें है, रियाया का माल उसमें है, आप थोड़ा सा ले लीजिए, जब हो जाए तो दे देना, और नहीं तो आपको कौन रोकेगा। हजरत उमर फारूक ने आवाज दिलवाई, अपने कासिद को भेजा, एक मुनादी ने निदा दी, आवाज दे दी गई। जब लोग जमा हो गए, ओफो, अमीरुल मोमिनीन है, चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन बैतुल माल से 100 ग्राम शहद भी हासिल नहीं कर रहे हैं। एक कासिद को, एक मैसेंजर को, एक पैगांबर को भेजा, उसने आवाज लगाई, लोग जमा हो गए, मुसलमानों का मजमा जमा हो गया। अमीरुल मोमिनीन मिंबर के ऊपर खड़े हुए और हजरत उमर फारूक ने, चीफ मिनिस्टर ने लोगों में खिताब किया और लोगों से कहा, लोगों मैं सेहत व तंदुरुस्ती की पोजीशन में नहीं हूं, मुझे तबीबों ने, हकीमों ने बीमार घोषित कर दिया है और हकीमों ने मुझे शहद
खाने शहद इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर के पास, तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन के पास शहद नहीं है। बैतुल माल में शहद का एक ड्रम भरा है, शहद का एक कनस्तर भरा पड़ा है। आए लोगों, लेकिन वो कनस्तर मेरा नहीं है, वो ड्रम मेरा नहीं है, वो सारे मुसलमानों की अमानत है। आए मोमिनो, आए मुसलमानों, हमने तुम्हें जमा किया है। अगर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम अगर मुझे शहद लेने की इजाजत मिल जाए तो मैं ले लूं। अगर तुम सबकी इजाजत दोगी तो मैं ले लूं। जब मुझे मेरा महीना हो जाएगा, जब मुझे बैतुल माल से तनख्वाह मिलेगी तो मैं आपका शहद बैतुल माल में जमा कर दूंगा, वो माल वापस कर दूंगा। लोगों, मुझे इस बात की अगर तुम इजाजत दो तो मैं थोड़ा सा शहद ले लूं। सारे लोग बैग जबान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन ये आप क्या कर रहे हैं? हम आपको इख्तियार देते हैं, आपको जितने भी शहद की जरूरत हो आप शहद ले लीजिए। अब हमारे अमीर हैं, अब हमारे प्रेसिडेंट हैं, इसके लिए भी आप हमसे इजाजत तलब करेंगे, इसके लिए भी आप हमसे इजाजत मांगेंगे। फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम, जब तक तुम्हारी इजाजत दिल से नहीं होगी मैं एक बूंद भी शहद की नहीं ले सकता। अगर आज मैंने एक बूंद भी शहद का इस्तेमाल कर लिया बिला इजाजत तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे क्या चाहते हो कि उमर फारूक से एक एक चीज का सवाल किया जाए और मुझे एक एक आदमी कयामत के दिन मेरा गरीबान पकड़कर मुझसे इस शहद के बारे में सवाल करें? इजाजत हो तो लूंगा। और सबने इजाजत दी, तब जाकर हजरत उमर फारूक ने थोड़ा सा शहद लिया बैतुल माल से। जो लोग इंडिया से काला धन लेके भागे हैं, इजाजत लेके गए थे। चीफ मिनिस्टर पर नजर डालो, हजरत उमर फारूक 100 ग्राम, 100 ml, 100 मिलीलीटर शहद भी बिला इजाजत नहीं ले रहे हैं। और इजाजत मिलने के बाद भी कहते हैं अगर दिल से इजाजत हो तो बताओ, नहीं तो मैं एक बूंद भी नहीं लूंगा, क्योंकि ये जिंदगी तो चंद दिनों की है, हमें दूसरी जिंदगी में जाना है। उस जिंदगी का हिसाब व किताब तुम नहीं लोगे, कोई और लेगा। वो सुने ना, परसों ही तो सुनाया था, वो 2 ऊंट जो भाग रहे थे। आए हाय, क्या रिपीट करूं उस वाक़े को, क्या बताऊं? हजरत उस्मान कह रहे हैं मैं अपना गुलाम भेज दूंगा, आप मेरे घर ऊंट पकड़ लिए जाएंगे बैतुल माल में। नहीं उस्मान, मैं अमीर हूं, सवाल मुझसे होगा। खुद पकड़ के लाए और बैतुल माल में जमा किया। पूछा बीमार क्यों भागे ये ऊंट 2? कहा कि इसलिए भागे क्योंकि इनके दुबुर में और पैखाने के रास्ते में जख्म हो गए थे। उनके दुम उठाकर जख्म देख रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, जड़ी बूटी तोड़ते हैं। उस जमाने में यही देसी इलाज था, जड़ी बूटी को अपने हाथ से पीसते हैं और उन ऊंटों के दुबुर और लेटरिन के रास्ते में अपने हाथ से लगा रहे हैं। कौन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह जो चीज मेरे इख्तियार में वो मैं कर रहा हूं, जो मेरे इख्तियार में नहीं है उस पर मुझसे मुआखजा मत करना। हम किस तरफ जा रहे हैं? सिर्फ नमाजें पढ़ लें हम हो गए मुत्तकी, मस्जिद भर्ती हो गए मुत्तकी। हम अपना रहन सहन न देखें, खान पान न देखें। आए नमाज इशा पढ़ के अल्लाह खर सो गए। आपका बेटा आपके घर में 2 बजे आ रहा है, पूछा आपने? आपका बेटा 2 बजे रात में आ रहा है, आपने हिसाब लिया अपने बेटे से? कहां थे तुम अब तक? क्रिकेट खेल रहा था, कैरम बोर्ड खेल रहा था, कुछ नहीं। आप सो गए क्योंकि फजर में उठना है। आपकी बीवी को नहीं उठना है, आपकी औलाद को नहीं उठना है, उसको फजर नहीं पढ़ना है। अगर कहा है कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ तो यह भी कह दिया कू अनफुसकुम, तो यह भी कह दिया वाहलीकुम नारा। खुद अपने आप को बचाओ तो अपने अहल वयाल को भी कहा गया उनको भी जहन्नम की आग से बचाओ। कहां चले गए वो सारे मिजाज और वो सारी कसौटियां कहां चली गई? हमें और आपको तसव्वुर करना चाहिए।
हजरत उमर फारूक ने एक काफिले पर नजर डाली, उन काफिले वालों से पूछा कहां जा रहे हो। आज ज्यादातर वाकयात में हजरत उमर फारूक के आपके सामने रखूंगा। तकवे से जितनी भरी हुई जिंदगी हजरत उमर फारूक की हमें देखने को मिलती है, जिस जिंदगी को देखकर सत्य और अहिंसा में महात्मा गांधी भी चीख पड़े थे। सत्य और अहिंसा में कहा था कि अगर भारत के अंदर उमर फारूक के कानून को नाफिज कर दिया जाए, उमर फारूक का न्याय और जजमेंट को लागू कर दिया जाए, तो इस भारत के अंदर कभी खून खराबा ना हो, कभी खून न बहे, कोई एक भी आदमी ना मारा जाए, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई। महात्मा गांधी ने इस बात का एतराफ किया था कि हजरत उमर ने जिस तरीके से हुकूमत चलाई है और खिलाफत की है, अगर उस तरीके की खिलाफत, उस तरीके की हुकूमत अगर भारत के अंदर नाफिज कर दिया जाए तो देश के अंदर अमन और अमान पैदा हो जाए। और ये जुमले आज भी सत्य और अहिंसा के अंदर लिखे हुए हैं। महात्मा गांधी के ये जुमले आज भी लिखे हुए हैं बापू जी के। मेरे भाइयों, गैर एतराफ कर रहा है, अल फजलु मा शहीदत बिहिल आदा, उसी को तो फजीलत कहते हैं, श्रेष्ठता उसी को तो कहते हैं कि दुश्मन भी, मुखालिफ भी जिसका एतराफ कर ले। ये एतराफ था, एतराफ। हजरत उमर फारूक को पता चला कि काफिला मुल्क के शाम जा रहा है, उनके पास तिजारत के लिए कुछ माल था। हजरत उमर फारूक ने अपना सरमाया, अपना माल उस काफिले वालों के हवाले किया कि तुम मुल्क के शाम जा रहे हो, ये मेरा भी माल लेते जाओ, वहां फरोख्त कर देना, वहां बेच देना, प्रॉफिट में हम तुम्हें भी कुछ हिस्सा देंगे। लेकिन अपने माल के साथ साथ उनको 4000 दिरहम की जरूरत पड़ गई। 4000 दिरहम को बतौर कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई। कर्ज किसको? हजरत उमर फारूक को। उन्होंने अपना एक कासिद, अपना एक एलची, अपना एक दूत भेजा और कहा कि तुम हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के पास जाओ और ये कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने, हजरत उमर ने 4000 दिरहम मांगे हैं बतौर कर्ज, मुझे दे दो। जब बैतुल माल से हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे, हम तुम्हारा कर्ज तुम्हें लौटा देंगे, हम तुम्हें तुम्हारा कर्ज वापस कर देंगे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ काफी पैसे वाले थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, काफी पैसे वाले आदमी थे। हजरत उमर ने सोचा यहां से मेरी बात खाली नहीं जाएगी। अपना दूत भेजा, अपना कासिद भेजा कि जाओ उनसे 4000 दिरहम बतौर कर्ज के उधार ले आओ, बतौर कर्ज ले आओ, जब हमारे पास आएगा तो हम दे देंगे। हजरत अब्दुर्रहमान से वो कासिद कहता है कि अमीरुल मोमिनीन ने 4000 दिरहम उधार मंगाए हैं, बतौर कर्ज मांगे हैं, आप दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, हम वापस कर देंगे आपका। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने उस कासिद को ये जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन से कह देना कि बैतुल माल में खजाना भरा पड़ा है, बैतुल माल में खजाना भरा पड़ा है, आप 4000 दिरहम वहां से बतौर कर्ज ले लो और अगले महीने तनख्वाह में कटा देना, अगले महीने की तनख्वाह में कटा देना। भाई आप बैतुल माल के मालिक हैं तो आप 4000 दिरहम वहां से ले लो, मुझे थोड़ा सा बिजनेस में कोई जरूरत है, हम नहीं दे पाएंगे, बैतुल माल में अगर ना होता तो हम दे देते, लेकिन बैतुल माल में खजाना भरा पड़ा है, वहां से ले लो। वो कासिद आया और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का ये जवाब हजरत उमर को दे दिया। हजरत उमर को ये जवाब बड़ा नागवार गुजरा, लेकिन बैतुल माल से हजरत उमर फारूक ने 4000 दिरहम बतौर कर्ज नहीं लिया। एक लंबी मुद्दत के बाद, महीने 2 महीने के बाद अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से मुलाकात हो जाती है। अलैक सलैक होता है, सलाम मुआनिका होता है, मुसाफा होता है। हजरत उमर फारूक ने आज अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को घेरते हुए कहा, अय अब्दुर्रहमान, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आए अब्दुर्रहमान, मुझे तुमसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। मैंने तो तुम्हें पैसे वाला समझकर और बिजनेसमैन समझकर बतौर कर्ज तुमसे 4000 दिरहम मांगे, लेकिन तुम्हें नहीं देना थे तो मना कर देते, लेकिन तुमने उस कासिद को मशवरा यह दिया कि उमर से कह दो कि बैतुल माल से कर्ज के तौर पर ले ले और बाद में दे देना। तुमने बैतुल माल को क्या उमर के बाप की मिल्कियत समझ रखा है? यह बैतुल माल किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है।
उबय हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते नहीं अय अमीरुल मोमिनीन, बात ये नहीं, बात ये थी कि जिस तरह तुम मेरा कर्ज बाद में अदा कर सकते थे उसी तरह बैतुल माल का भी तो कर्ज अदा कर सकते थे। जैसे मुझसे बतौर कर्ज मांग रहे थे ऐसी बैतुल माल से बतौर कर्ज मांग सकते थे, बतौर कर्ज ले सकते थे। उस पर हजरत उमर ने जो जवाब दिया वो सुनो कि आए अब्दुर्रहमान, मैंने बैतुल माल से कर्ज इसलिए नहीं लिया कि अगर कर्ज की अदायगी से पहले मेरी मौत आ जाती, अगर कर्ज की अदायगी से पहले मैं अल्लाह को प्यारा हो जाता और मैं मर जाता तो बाद में मीटिंग होती और सारे मुसलमान जमा होते और मेरे ऊपर रियायत करते हुए कि अमीरुल मोमिनीन ने बड़े दिन खिदमत की है, लिहाजा सारे लोग मेरी रियायत करते हुए उस कर्जे को माफ कर देते या वो कर्जा मांगने की जरूरत नहीं करते, क्योंकि मेरा इंतकाल हो गया और मेरे इंतकाल के बाद फिर कोई मुझसे कर्ज ना मांगता। ये हो सकता था कि वो मेरी रियायत में मेरी औलाद से, मेरे बच्चों से वो कर्ज ना मांगते, कहते कि अमीरुल मोमिनीन ने तो बड़ी खिदमत की है, चलो अब नहीं रहे तो अब क्या कर, जाने दो, कोई मसला नहीं है। वो नहीं मांगते, लेकिन तुमसे ये उम्मीद थी कि अगर तुम मुझे कर्ज दे देते और मेरा इंतकाल हो जाता तुम्हारा कर्ज अदा करने से पहले, तो तुम अपना कर्ज मेरे बुरसा से, मेरे पीछे छूटने वाली मेरी औलाद से तलब कर सकते थे, मांग सकते थे और मेरी औलाद मेरा कर्ज अदा करने पर कादिर थी, वो दे देती। इसलिए मैंने तुमसे कर्ज मांगा था, बैतुल माल से इसलिए नहीं लिया कि अगर कर्ज अदा करने से पहले अगर मैं मर गया तो बैतुल माल के लोग कहीं रियायत करते हुए वो कर्ज मेरी औलाद से तलब ना करें, हो सकता है कि वो छोड़ दें। मेरे भाइयों, तखय्युल की शाहराह पर थोड़ी देर के लिए सवार होकर सोचिए कि एक जिम्मेदार आदमी इस पोस्ट पर फाइज है और वो कितनी ऊंची बात सोच रहा है कि अगर मैं मर गया और कर्जा अदा नहीं कर सका बैतुल माल का, राजकोष का, तो हो सकता है कि ये छोड़ दे, हो सकता है कि ये रियायत कर जाए मेरी। हम नजर डालें अपने मुआशरे पर, ये तकवे से भरी हुई जिंदगियां हैं, तकवे से भरी हुई जिंदगियां, इसका आप इनकार नहीं कर सकते हैं। परहेजगारी की कोई हद होती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ससुर एक बार तशरीफ लाते हैं, दामाद हैं हजरत उमर, ससुर दामाद से कह रहा है बैतुल माल से थोड़ा सा कर्ज मुझे उधार दे दो, थोड़ा सा कर्ज दे दो, मुझे जरूरत पड़ रही है। आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं। अपने ससुर को भी सख्त जवाब दिया, अपने ससुर को भी, वो रियायत है, लिहाज है, ससुर बाप के दर्जे में दाखिल है, हम भी मानते हैं, लेकिन हजरत उमर से उसका सवाल यह था कि मुझे बैतुल माल से कुछ कर्ज दे दो, उधार दे दो, बाद में मैं अदा कर दूंगा। तो हजरत उमर फारूक ने उनको जो सख्त जुमले कहे, सख्त जुमले, उन जुमलों पर आप नजर डालें। आप सीरत उमर के अंदर यह वाकया मनकूल है, उन जुमलों पर गौर करो। अपने ससुर से भी कहा बैतुल माल उमर के बाप का नहीं है, जब चाहा अपने रिश्तेदारों को बांटते चले जाए, लो 5,000 दिरहम, लो 10,000 दिरहम, नहीं मिलेगा और बैतुल माल से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुझे बड़ी जरूरत थी, अंदर गए और अपने जाती फंड में से 10,000 दिरहम अपने ससुर को देते हैं और कहते हैं कि सुनिए, बैतुल माल से नहीं मिलेगी रकम आपको, क्योंकि बैतुल माल की में जो माल जमा है वो उमर के बाप की मिल्कियत नहीं है, मैं दे रहा हूं, जब हो जाए तब मुझे दे देना। हम सोचें, पढ़ ली नमाज, आ गए चेहरे पे दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, नमाज पढ़ के बाहर निकले, कैसा लगता है कि कितना बड़ा एहसान करके आ रहा अल्लाह के ऊपर। रोजा रखा एकदम माशाअल्लाह, नमाज पढ़ के निकले, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा एहसान करके आ रहा अल्लाह की जात के ऊपर। तकवा, हज कराए मुत्तकी, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। हज, नमाज और रोजे इंसान को मुत्तकी नहीं बनाते हैं, ठीक है, फर्ज है, लेकिन तकवा हमारी जिंदगी में तभी आएगा जब हम हराम चीजों से बचेंगे। अव्वलीन मुहाजिरीन, नजर डालें,
जिन लोगों ने पहले हिजरत की थी, हजरत उमर ने अव्वलीन मुहाजिरीन का वजीफा मुतय्यन किया बैतुल माल से। बैतुल माल से जब उनके वजीफे मुतय्यन किए तो आप ताज्जुब करेंगे, सबके वजीफे उन्होंने 4-4 हजार दिरहम मुतय्यन किए। उनका बेटा अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने भी, वो भी अव्वलीन मुहाजिर है, उसने भी हिजरत की थी, लेकिन जब उसके वजीफे का नंबर आया तो हजरत उमर ने अपने बेटे का वजीफा रखा 3,500 रुपए, 3,500 दिरहम। यह मत कहना मौलाना साहब रुपए तो उस जमाने में चलते नहीं थे, आज के हिसाब से बोल रहा हूं। अव्वलीन मुहाजिरीन सबके वजीफे मुतय्यन किए जा रहे हैं, 4,000 दिरहम। अव्वलीन मुहाजिरीन की लिस्ट में उनका बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर भी शामिल है। अब्दुल्ला का वजीफा मुतय्यन किया जा रहा है 3,500 दिरहम, और ये वजीफा मुतय्यन करने वाले खुद हजरत उमर हैं। सबका 4-4 हजार दिरहम, अपने बेटे का 3,500 दिरहम। बेटे ने तो एतराज नहीं किया, मेरे बाप ने जो किया वो सही ही किया होगा, लेकिन लोगों ने एतराज किया। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, ये कैसा इंसाफ है, हम लोगों ने हिजरत की है, आपके बेटे ने भी तो हमारे साथ हिजरत की है। अमीरुल मोमिनीन, आपने अपने बेटे को 500 दिरहम कम क्यों वजीफा मुतय्यन किया है? अव्वलीन मुहाजिरीन में तो आपका बेटा भी शामिल है। अमीरुल मोमिनीन, हमें 4,000 दिरहम आप दे रहे हैं और अपने बेटे को आप 3,500 500 दिरहम कम दे रहे हैं, ऐसा क्यों है? हजरत उमर फारूक ने ललकारते हुए जो जवाब दिया वो ये है कि मेरा बेटा हिजरत करने में तुम्हारी तरह नहीं है। तुम सबने अपने अपने बलबूते पर हिजरत की है, तुम सबने अपनी मर्जी से हिजरत की है, और मेरे बेटे ने हिजरत मेरे साथ की है। मेरा बेटा हिजरत करने में मेरे ताबे था, मैंने हिजरत की तो मेरे बेटे ने हिजरत की है। तुम सबने अपने तौर पर हिजरत की है, तुम सबने अपने अपने बलबूते पर हिजरत की है, और मेरे बेटे ने हिजरत करने में मेरी मुताबियत की है, वो मेरे साथ हिजरत किया है, इसलिए मैं हिजरत में अपने बेटे को तुम्हारी तरह नहीं समझता हूं। तो मैं 4,000 दिरहम दूंगा, लेकिन अपने बेटे को 3,500 दूंगा, इसलिए कि मेरे बेटे को अपने बाप के साथ हिजरत का शर्फ हासिल हुआ है, और तुम सबको अपने अपने बलबूते पर हिजरत का शर्फ हासिल हुआ है, तो मेरा बेटा हिजरत में तुम्हारी तरह नहीं है। कितनी बारीक बीनी से सोचा, कितना कितना गौर किया होगा एक जिम्मेदार आदमी। मौलवी जर्जीस अगर किसी पोस्ट पर फायज हो जाए तो मैं तो ये चाहूंगा कि ये पोस्ट मेरे इंतकाल के बाद या मेरे रिटायर होने के बाद मेरे बेटे को मिल जाए। मैं तो ये चाहूंगा कि मेरे बेटे को हमसे भी ज्यादा नौकरी मिलने लगे, मेरा बेटा इस कुर्सी पर बैठे या हमसे भी अच्छी तनख्वाह पाए। हजरत उमर फारूक अपने बेटे के बारे में तसव्वुर देखिए, सबको 4-4 हजार दिरहम दे रहे हैं, लेकिन अपने बेटे को 3,500 दिरहम। तब मुत्तकी कहलाए गए, परहेजगार कहलाए गए। हमें मालूम है कि हक फलां का है, हमें मालूम है इस नौकरी के लिए हक फलां का है, लेकिन इधर से 8 के बजाय 10 लाख मिलने लगा है। हमने 10 लाख ले लिया, हक वाले का हक मार दिया, और गैर हक वाले को हमने नौकरी दे दी, क्योंकि वो 8 दे रहा था ये 10 दे रहा है, वो 5 दे रहा था ये 8 दे रहा है। मेरे भाइयों, और फिर हम ये कहें कि हम तो 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले हैं, हम तो तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, हम तो हाजी हैं और नमाजी हैं। हज और नमाज और तहज्जुद की बुनियाद पर तकवे की डिग्रियां नहीं मिल सकती हैं। तकवे की डिग्री अगर किसी को दी जा सकती है तो ये बंदों के और आपसी मामलात की बुनियाद पर। आपने सुना है वो जंग जलूला पर एक नजर डालिए, वो जलूला की जंग जो सन 16 हिजरी में होती है, और जिसमें 12,000 सहाबा, 12,000 फौजियों की एक तादाद साद इब्ने अबी वक्कास के ज़ेरे क़यादत जंग लड़ती है। साद इब्ने अबी वक्कास के ज़ेरे क़यादत जंग होती है, और उस जंग जलूला में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल होती है। जलूला की उस जंग में मुसलमानों को बहुत शानदार विजय मिलती है।
बहुत सा माल काफिरों का लूटा गया। वहां पर यह हुआ कि इस माल को यहीं पर बेच दिया जाए। जितने साहबा उस जंग में शरीक किए थे सारा माल बेच दिया गया। उस जंग में जो बकरियां लूटी गई थी, जो बकरियां हासिल हुई थी, मुसलमानों जरा गौर करना, उन बकरियों को अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 40,000 दिरहम में खरीद लिया। उन बकरियों को अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 40,000 दिरहम में खरीद लिया। बताने की जरूरत नहीं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन है, बताने की जरूरत नहीं कि अब्दुल्ला इब्ने उमर कौन है। उमर फारूक के बेटे हैं, ये भी उस जंग में शामिल हैं। और जो माल, जो बकरियां मिली हैं उस जंग में, अब्दुल्ला इब्ने बोली लगी। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने 40,000 दिरहम की बोली लगाई, लेकिन अब्दुल्ला की बोली लगाने के बाद किसी ने बोली नहीं लगाई, लिहाजा 40,000 दिरहम में ये बकरियां दे दी गई। जब लौट के ये काफिला अमीरुल मोमिनीन के पास आया और जिसने वो बकरियां खरीदी थी वो बकरियां भी जब पहुंचा दी गई, हजरत उमर फारूक की नजर उन बकरियों पे पड़ी। पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर से, ये बकरियां किसने खरीदी? कहा मैंने खरीदी। कहा कि बोली लगाई गई? कहा सबसे ज्यादा बोली किसकी लगी? कहा बोली मैं नहीं लगाई और मेरे बाद फिर किसी की बोली नहीं लगी। कहा तुमने कितनी बोली लगाई? फरमाया कि मैंने 40,000 दिरहम की बोली लगाई। हजरत उमर ने उन बकरियों पे नजर डाली, डालने के बाद फरमाया, आए मेरे बेटे, अगर तुम्हारा बाप आग में जल रहा हो, तुम्हारी आंखों के सामने अगर गिर जाए, तो ये बताओ कि तुम अपने बाप को आग से निकालने की कोशिश करोगे या नहीं? फरमाया, आए अब्बू जान, ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं? हम भी उस आग में कूद जाएंगे, अपने आप को भी जलाएंगे, लेकिन आपको निकालने की कोशिश करेंगे। कोई बेटा ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसका बाप उसकी आंखों के सामने आग में गिर जाए? फरमाया, आए अब्दुल्ला, आए मेरे बेटे, अल्लाह की कसम तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है। अल्लाह की कसम तुम्हारी बकरी, तुमने ये बकरियां बहुत सस्ती खरीद ली हैं। आए अब्दुल्ला, तुम्हारी बोली के बाद फिर किसी ने इसलिए बोली नहीं लगाई क्योंकि तुम उमर फारूक के बेटे हो। ये बकरियां दोबारा बेची जाएंगी और उमर फारूक इन बकरियों की नीलामी करेगा, फिर देखते हैं कि ये बकरियां कितने में बिकती हैं। आए अब्दुल्ला, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी जितना तुमने दिया है, और जितना सहाबा को माल मिला है उसकी जो प्रॉफिट उन्हें मिली है वो प्रॉफिट भी तुम्हें दे दी जाएगी। अब हजरत उमर फारूक ने नीलामी करना शुरू कर दी और बकरियों की बोली लगाना शुरू की। सुनो मेरे मुसलमान साथियों, जरा गौर करना, अपने बेटे से वो बकरियां ले ली हजरत उमर फारूक ने और बकरियों को अब नीलाम करना शुरू किया। वो 40,000 दिरहम में जो अब्दुल्ला ने बकरियां खरीदी थी उनके बेटे ने, जब उन बकरियों की बोली लगती है तो ये बकरियां 4 लाख दिरहम की बिकती हैं। इन बकरियों की नीलामी में आखिरी बोली 4 लाख दिरहम की लगती है। हजरत उमर फारूक ने अपने बेटे पे नजर डाली, आए मेरे बेटे, देखो तुम्हारे साथ कितनी रियायत बरती गई है। 4 लाख रुपए में उन बकरियों को नीलाम कर दिया। फरमाया, आए अब्दुल्ला, इधर आओ। उन 4 लाख दिरहम में 40,000 जो उनकी रकम थी वो उनको वापस किया। लोगों से पूछा, तुम्हें जो माल मिला था गनीमत का, वो उसमें तुम्हें कितना फायदा हुआ? उन्होंने कहा दुगना, यानी 100 रुपए का 200 रुपए का फायदा हुआ। 100 का माल हमने 200 में बेच दिया है। फरमाया, आए अब्दुल्ला, तुम्हें भी 40,000 का अब 80 दे दिया जाएगा। ये 40,000 तुम्हारी मूल रकम है और ये 40,000 प्रॉफिट के ले लो। अब 80,000 दिरहम तुम्हें मिल गए, अब 3,20,000 दिरहम बचे। फरमाया, लोगों, ये जंग जलूला में जो सहाबा शरीक हुए थे, ये 3,20,000 दिरहम उनमें बराबर बराबर तकसीम कर दो, इसलिए कि उमर को कयामत के दिन जवाब देना है। मेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई है। कौन नहीं चाहता कि बिजनेस में मेरे बेटे को फायदा हो? कौन नहीं चाहता कि मेरे बेटे का माल ज्यादा कीमत में बिके? कौन नहीं चाहता कि मेरी औलाद को इससे फायदा हो? हजरत उमर एक बाप होने की हैसियत से वो भी चाहते थे, लेकिन मिसाल देखो, तुम्हारा बाप अगर आग में गिर जाए
जाए या कूद जाए या जलने लगे तो क्या तुम अपने बाप को नहीं बचाओगे? क्यों नहीं बचाऊंगा? फरमाया मेरे बेटे तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है। इन बकरियों को दोबारा जब बेचा तो 4 लाख दिरहम में बिकती है। 3,20,000 दिरहम अपने बेटे को नहीं दिए, बल्कि वो सारे मुसलमान साहबा में तकसीम कर दिए गए जो उसके अंदर मौजूद थे जंग जलूला के अंदर। हम अंदाजा लगाएं और सोचे कि तकवे की वो कौन सी महराज थी और तकवे की वो कौन सी सीढ़ी थी जिस पर हजरत उमर फारूक शामिल है। क्या इनको अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं थी? नहीं, इनको इतनी मोहब्बत थी। और खास तौर पर अब्दुल्ला इब्ने उमर से, हजरत उमर के इन जुमलों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि भरे मजमे में वो इस बात का एतराफ किया करते थे, लोगों उमर अपनी औलाद में और अपने मालो दौलत में, अपने बिजनेस में हर चीज पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना गवारा कर सकता है। हर चीज पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना गवारा कर सकता है। यानी उमर के सामने उसका बिजनेस तबाह हो जाए, उमर इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार है। मेरे सामने मेरी बीवी का इंतकाल हो जाए, मैं इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार हूं। आए लोगों, मैं अपनी सारी चीजों पर इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन दिली ख्वाहिश है सिवाय अब्दुल्ला के मैं ये चाहता हूं कि ये मेरे बाद भी जिंदा रहे। मैं चाहता हूं कि ये मेरे बाद भी जिंदा रहे। यहां से अंदाजा लगाओ कि इस बेटे से कितनी मोहब्बत थी कि हर चीज पर इन्ना लिल्लाह पढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन सिवाय अब्दुल्ला इब्ने उमर के कह रहे हैं कि सिवाय अब्दुल्ला के, हालांकि जो हुक्म होगा वो तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश ये कि अब्दुल्ला न मरे, अब्दुल्ला का इंतकाल मेरे सामने ना हो, ये मेरे बाद भी जिंदा रहे। इन पर इन्ना लिल्लाह में पढ़ना नहीं चाहता, हालांकि हुक्म होगा तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन इरादा नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी में इनके इंतकाल की खबर सुने। सिवाय अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर के इतनी मोहब्बत थी, लेकिन इस महबूब बेटे से भी माल छीन लिया इसलिए कि तुम्हारे साथ रियायत बरती गई है। हम अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों, अपना और पराया कोई चीज नहीं थी हजरत उमर फारूक की नजर में। यहां तो अपनों को छोड़ा जा रहा है, परायों को फंसाया जा रहा है। यहां सूरत हाल दूसरी है मेरे भाइयों। तखय्युल की शाहराह पर सवार होकर सोचिए कि तकवा किस चीज का नाम है, परहेजगारी क्या है। हम यहां पर जरा अंदाजा लगाएं और हम इस जगह पर आकर जरा सोचें कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामला कितना सख्त था। इतने महबूब बेटे से भी माल छीन लिया। हम तो अपने औलाद को डांट भी नहीं सकते, रात में इतनी देर से मत आया करो। ना अपनी बेटियों पर हम कदगन लगा सकते हैं, ना पाबंदी आयद कर सकते हैं। और अगर लगाओ तो अभी दूसरे लोग उठ जाएंगे, लो पाबंदी पाबंदी पाबंदी, लड़कियों पे पाबंदी रह जाएगी। इनसे बस ये कहलवा लो और एक हवा खड़ा करवा लो, एक हवा। मैंने कल बनारस में कहा ना, कल ही की तकरीर में, जितना बड़ा अवार्ड होता है, जितना बड़ा अवार्ड, वो खास तौर पर जो लड़कियों को दिया जाता है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, इस अवार्ड का पैमाना उसके कपड़ों से तय किया जाता है, उसके कपड़ों से। और दूसरे जुमलों में कह दूं कि जो लड़की जितनी ज्यादा नंगी होगी वो उतनी बड़ी मिस होगी। मिस सिटी, मिस स्टेट, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, जो जितनी और यानियत और नंगापन और अदाएं बिखेर सकती हो, उसको उतना बड़ा अवार्ड। कपड़े जितने कम होते जा रहे हैं, नाम उतना ही आगे। फैशन फैशन फैशन, ये फैशन। हल में मजीद नौजवानों की तरफ से आवाजें उठ रही, नहीं अभी और कम चाहिए, अभी और कम चाहिए, और शॉर्ट चाहिए। हमारी ज़हनियतें बदल गई, विचारधाराएं बदल गई। हम उनको अब नंगा तसव्वुर नहीं करते, बल्कि हम उनको फैशन वाली समझते। फैशन है ये आरियात का जुमला किसके लिए इस्तेमाल किया था अल्लाह के रसूल ने? निसाउन कासियातुन नारियातुन,
मुमीलातुन व माइलात, ये किसके लिए जो इस्तेमाल हुए थे जुमले? वो लड़कियां कहां हैं? कुर्बे कयामत एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे औरतों को कि वो बज़ाहिर तो कपड़े पहने हुए होंगी लेकिन बरहना होंगी। आरियात, ये किसको कहा अल्लाह के रसूल ने? अगर वो हमारे जमाने की औरतें नहीं हैं, अगर वो हमारे जमाने की ख्वातीन नहीं है, अगर वो इस जमाने की लेडीज नहीं है, तो मुझे कोई बताए कि फिर वो आरियात की फहरिस्त में कौन सी लड़कियां शामिल हैं और वो कौन सी लेडीज शामिल हैं और वो जमाना अब कितना दूर रह गया है। तुम देखोगे उन औरतों को कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने होंगी। नबी ने ये तो नहीं कहा था कि सारे कपड़े उतार देंगी, नबी ने ये कहा कपड़े पहने होंगी, बज़ाहिर कपड़े होंगे उनके जिस्म पर आरियात, लेकिन वो बरहना तसव्वुर की जाएंगी मोहम्मद रसूलुल्लाह की लिस्ट में और नजर में। नबी अकरम ने उनको बरहना कहा है कपड़ा पहनने के बावजूद। ऐसी औरतों को कहा जो कपड़ा पहनने के बावजूद उनके जिस्म की नशो नुमा दिखाई दे, उनकी जिस्म की साख्त दिखाई दे, उनके जिस्म का नशेब फराज नुमाया हो। ऐसी औरतों के बारे में कहा कि आरियात ये बरहना होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों को अपनी तरफ रिझाएंगी और खुद लोगों की तरफ रिझाएंगी, खुद उनकी तरफ चली जाएंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगी, खुद भी उनकी तरफ माइल होंगी। फिर फरमाया ऐसी औरतें हरगिज हरगिज कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। किसी ने पढ़ा ला यदखुलनल जन्ना और किसी ने ला यदखुलन्ना भी पढ़ दिया, ला यदखुलन्नल जन्ना। ऐसी औरतें हरगिज हरगिज कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। वला यजिदन्ना भी पढ़ा गया, वला यजिदना भी पढ़ा गया। वो ऐसी औरतें जन्नत की के अंदर दाखिल तो बहुत दूर की बात, जन्नत की महक भी नहीं पाएंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मुझे बताएं कि अगर वो हमारे जमाने की ख्वातीन नहीं है तो फिर वो ख्वातीन कौन है और किन के बारे में कहा? और 1400 साल पहले कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहरैन से मुश्क और अंबर आता है, बहरैन से मुश्क और अंबर आता है। हजरत उमर फारूक उसको सारे लोगों में बराबर बराबर तकसीम करना चाहते हैं। आवाज दी, ये मुश्क आया है, ये अंबर आया है, क्या कोई है जो बराबर बराबर वजन कर सके? कोई है जो बराबर बराबर तौल सके? कोई है जो लोगों में उनकी शीशियों में बराबर बराबर तौल कर वजन करके दे सके? एक खातून की आवाज आती है, मैं। हजरत उमर ने कहा ये मैं कौन? नाम बताओ। आवाज आती है आतिका। फरमाया नहीं। लोगों ने कहा हमें मंजूर है अमीरुल मोमिनीन। जवाब दिया नहीं, मैं अपनी बीवी से इत्र तकसीम नहीं करा सकता, कोई और नाम पेश करो। हाजरीन ने कहा आपकी बीवी से बढ़कर कौन ईमानदारी के साथ वजन कर सकता है? फरमाया उमर को गवारा नहीं है कि मेरी बीवी अपने हाथों से इत्र जमा करे, शीशियों में भरे और सबको बराबर बराबर दे, फिर उतना ही इत्र उसको मिले। और हाथों में लगा हुआ इत्र वो अपनी ओढ़नी में, अपने कपड़ों में लगा ले और ये इत्र मेरी बीवी को ज्यादा मिल जाए, ये हिस्सा उसके नसीब में ज्यादा आ जाए, या जितनी देर वो इत्र के पास बैठे वो खुशबू उसको लगे और वो उससे महसूस भी हो और वो उसके हिस्से में ज्यादा शुमार कर ली जाए। गौर करो, जो अपनी बीवी को इत्र के पास इसलिए नहीं बिठा रहा है कि मेरी बीवी जितनी देर बैठेगी इत्र की खुशबू उसको मिलेगी और बराबर बराबर इत्र में हिस्सा भी इसका है, तो फिर ऐसा ना हो कि जितनी देर बैठेगी उतना हिस्सा ज्यादा शामिल कर लिया जाए और कयामत के दिन मेरा मुआखजा हो जाए, कयामत के दिन इस पर मेरी पकड़ हो जाए। गौर करो मेरे भाइयों, यही वो अमीरुल मोमिनीन है। एक बार खुशबूदार किसी चीज को अपनी बीवी को देते हैं, क्या मेरी बीवी इस खुशबूदार चीज को ले लो। और एक औरत बड़ी मशहूर है वजन करने में और तौलने में, उसका नाम नईमा है, अत्तारा है, वो उसको ये दे दो, वो बहुत अच्छी तरीके से उसको तौल कर ले लेगी और उसी को ये अतर बेच दो और ये पैसा बैतुल माल में हम रकम जमा कर देंगे। उनकी बीवी नईमा तारा को वो इतर वो खुशबू देने जाती हैं
उसने तौल लिया, लेकिन देते हुए और वजन करते हुए थोड़ा सा इत्र हजरत उमर फारूक की बीवी की उंगली में या हाथ में लग गया। उन्होंने उस इत्र को अपनी ओढ़नी में लगाया। हजरत उमर फारूक जब घर के अंदर दाखिल होते, पूछते मेरी बीवी ये खुशबू कहां से आ रही है? कहती है कि मैंने वो इत्र उनको दे दिया था। हाँ, उन्होंने वजन किया, तराजू के पल्ले पे थोड़ा सा रह गया, वो मेरे हाथ में लग गया, तो वो बेकार क्यों जाए? मैंने उसको अपनी ओढ़नी में लगा लिया। हजरत उमर ने अपनी बीवी के सर से वो ओढ़नी ओढ़ी। सारे मुसलमानों की खुशबू है, ये अकेले तुम कैसे सूंघ सकती हो? दुपट्टे में लगा हुआ, ओढ़नी में लगा हुआ उस इत्र को भी ले लिया और फौरन मटके को खोला और मटके के पानी से उसको धोते रहे। फिर सूंघते कि खुशबू गई या नहीं गई, पता चला अभी भी मौजूद है। फिर उसको मिट्टी से रगड़ते हैं, फिर सूंघते और उस वक्त तक धोते रहे जब तक कि उस दुपट्टे और ओढ़नी की इत्र की खुशबू नहीं चली गई ओढ़नी से। कहते हैं कि मेरी बीवी कयामत के दिन आग में जलने से बेहतर है इस दुनिया में उस खुशबू से इज्तिनाब कर लो जो हमारे हिस्से में ज्यादा आ रही है। मेरे भाइयों, हम अपनी खैर मनाएं, तकवे की क्या ये मेराज आज हमें नसीब है? क्या ये परहेजगारी, ये सीढ़ी आज हमें नसीब है? हमें मालूम है मेरे भाइयों, गौर करो, हमें नतीजा निकालना चाहिए। क्या ये तकवा, क्या ये परहेजगारी हमारी जिंदगियों में आ रही है? ये रमजान का महीना गया, एहतिसाबे नफ्स आपने किया, क्या कभी सोचा ये रमजान का महीना जाने के बाद आपकी मस्जिदें क्या उतनी भर रही हैं जो रमजान के महीने में थी? क्या फजर में उतने ही नमाजी हैं जितने रमजान में थे? क्या ज़ुहर में उतने ही नमाजी हैं जितने रमजान में थे? और अगर नहीं है तो गौर करो वो लअल्लकुम तत्तकून कहां चला गया? वो तकवे का मिजाज कहां चला गया? वो रोजे का मकसद तो तकवा पैदा करना था, वो हमारी जिंदगियों से कहां चला गया? फिर रोजे हमारे कबूल हैं या नहीं? रमजान तो चला गया महीना हमारे दरमियान से, लेकिन अब उसके असरात देखना है हमारी जिंदगी पर मुरतब हुए या नहीं। ये हर मुसलमान जायजा ले रमजान के महीने के रुखसत हो जाने के बाद कि उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब हुए या नहीं। एक मुसलमान जब कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो फिर उसके असरात को देखना चाहिए कि उसकी जिंदगी पर मुरतब हो रहे हैं या नहीं। यानी नमाज, रोजा, हज, ज़कात और तमाम मामलात जो इस्लाम ने बताए हैं, अब वो दाखिल हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए फरमाया कि उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये तो हजरत उमर फारूक की जिंदगी के वो मामलात थे। अपने बहन, बेटी, बीवी, साहब किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के उस मामले पर गौर कीजिए। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, और अमीरुल मोमिनीन के मंजर पर गौर करो हजरत अली के कि बैतुल माल में एक बहुत बेशकीमती हार आता है और उनकी बेटी की नजर उस हार के ऊपर पड़ जाती है। कहती हैं कि देखो कल ईद है, अगर आज चांद हो गया तो कल ईद है, और आज नहीं हुआ तो कल होगा, परसों ईद है। क्या मुझे ये हार सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने के लिए और ईद के दिन पहनने के लिए क्या मुझे दे सकते हैं आप? मुझे दे दीजिए। मेरी सहेलियां नए कपड़े पहनेंगी, नए जेवर पहनेंगी, क्या एक दो दिन के लिए हार नहीं दिया जा सकता मुझे? बैतुल माल के खजानची ने कहा हजरत अली की बेटी से, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए आरियतन ये हार दे सकता हूं, लेकिन 3 दिन से ज्यादा नहीं। तो बहुत है, हमें तो ईद के दिन पहनना। ले लिया वो हार और चली गई। इत्तिफाक देखिए उस दिन चांद हो गया, सुबह ईद है। गुस्ल करने के बाद जैसे आजकल की हमारी औरतें सिंगारदार के सामने खड़ी हो जाती हैं, शौहर से नहीं पूछेंगी, सिंगारदार से पूछेंगी मैं कैसी लग रही हूं। हजरत अली की बेटी अपने आईने के सामने खड़ी होकर वो हार अपने गले में डालने लगी जो आरियतन लिया था। कौन? अली की बेटी। और इधर हजरत अली गुस्ल करके बाहर निकले, अपनी बेटी के गले में हार देखा, पूछा बेटी ये कहां से आया? तुम्हारे बाप के पास तो ये हार नहीं, इतना
पैसा भी नहीं कि खरीद कर तुम्हें दिला सकें। फिर वो तो मैंने खजांची से ले लिया, नाज़िम मालियात से ले लिया, बैतुल माल के मालिक से मैंने 3 दिन के लिए बतौरे कर्ज या आरियतन ले लिया है, मैं जमा कर दूंगी। आए अब्बू जान सिर्फ ईद के दिन के लिए, आज के लिए पहनने की इजाजत दे दीजिए। मेरी सहेलियां अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगी, मेरी सहेलियां अच्छे अच्छे जेवर पहने होंगी। आए अब्बू जान, मेरे गले में अगर कोई हार नहीं होगा तो लड़कियां क्या सोचेंगी, सहेलियां क्या सोचेंगी कि बाप तो अमीरुल मोमिनीन है और अपनी बेटी को बिगैर जेवर के एक हार भी नहीं दिला सकता। अपनी बेटी के गले से वो हार उतारते हुए फरमाया, मेरी बेटी तुम्हारी सहेलियां क्या सोचेंगी इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो यहां ये सोचे कि इतना अमीरुल मोमिनीन होकर ये बाप अपनी बेटी को एक हार नहीं दिला सकता, ये सोचना उनका इस दुनिया में बेहतर है। कयामत के दिन उस रुसवाई से मेरे लिए ये रुसवाई बेहतर होगी जो मुझे दुनिया में मिल रही है। लेकिन कयामत के दिन अगर रुसवा किया गया और जलील किया गया तो वहां की रुसवाई कौन बर्दाश्त करेगा कि और भी तो गरीबों की बेटियां हार नहीं पहने थी, तो फिर बैतुल माल से तेरी बेटी को हार कैसे मिल गया। आए मेरी बेटी, तेरा बाप कयामत के दिन उस रुसवाई को झेलने के लिए तैयार नहीं है। ये हार वापस करो, ये हार उतारो। और हार उतार लिया और कहा कि इसको बैतुल माल में जमा किया जाएगा और ईद की नमाज बाद में पढ़ाएंगे। भागते हुए गए हजरत अली और बैतुल माल की कैशियर से कहते हैं कि तुम्हें इजाजत किसने दी थी, किसने दी इजाजत। मेरी बेटी ही ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें इजाजत किसने दी थी देने की, लाओ इधर। और आइंदा ये गलती मत करना, लो ये हार बैतुल माल में जमा करना कर दो। और आइंदा अगर तुमने कोई गलती की तो फिर याद रखना कि मैं सख्त सजा दूंगा। अपनी बेटी को भी हार नहीं पहनने दिया। आरियतन इजाजत लेकर लाई थी, चोरी नहीं की थी, इजाजत मिली थी, दे दिया, फिर भी नहीं। और भी तो गरीबों की बेटियां बगैर हार के होंगी। ये है तकवा। ये बैठ गई कुरान लेके रमजान में, कितने पढ़ लिए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो चौधराहट बनी बैठी हैं, हज्जने औरतों की बात। रमजान में कितने कुरान पढ़, 4 हो गए, 5 हो गए, 3 हो गए। ये 3, 4, 5 कुरान पढ़ने वालियों, जरा देखो हजरत अली की बेटी फातिमा, हजरत अली की बेटी, और हजरत अली अपनी बेटी से भी वो हाथ ले रहे हैं और बैतुल माल में जमा कर रहे हैं, नहीं पहनने दिया। कहा कि तकवा सीखो। बिल्कुल वही रास्ता था जो कभी अल्लाह के रसूल ने कहा था अपनी बेटी फातिमा से भी, आए मेरी बेटी, अनक़ज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा। सलीनी मिम्माली माशीती इन्नी ला उगनी अन्के मिनल्लाहि शैया, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आ सकता। यही शरीयत है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। आप अपनी बेटी तक से कह रहे हैं, शरीयत इसी का नाम है मेरे भाइयों। ना बेटे को देखा जाए ना बेटी को देखा जाए, इंसाफ की बात की जाए। कोई जरूरी नहीं कि शरीयत को समझने के लिए पूरा कुरान आप पढ़ेंगे तभी आप शरीयत समझ पाएंगे। और अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह ताला ने शरीयत को दो लफ्जों में पेश कर दिया तो गलत नहीं होगा। जानते हो पूरे कुरान में क्या लिखा है? पूरे कुरान का खुलासा आपको देखना है तो ये 2 जुमलों में देख लो बस। मैं पूरे कुरान का एसेंस, पूरे कुरान का निचोड़ रख देता हूं। यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही दीन है। क्या है? मा अताकुमुर रसूल फखुज़ुहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, रसूल तुम्हें जो दे वो ले लो, रसूल तुम्हें जिन कामों से रोके उससे रुक जाओ। यही तो इस्लाम है, यही तो कुरान है, यही तो दीन है, यही तो शरीयत है।
नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ठीक है अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, पूरा कुरान को समझना चाहते हैं कि पूरा कुरान क्या है, तो पूरा कुरान मैंने आपके सामने रख दिया है। मौलवी जर्जीस लीजिए, पूरा कुरान आपको पेश कर दिया। पूरा कुरान नहीं, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, नसी, अबू दाऊद, इब्न माजा, बैहकी, दारमी, सुनन, मुस्नद अहमद, सबको कुरान सब कुछ मैंने पेश कर दिया। क्या है? माता कुमुर रसूल फखुज़ु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। और यही तो अभी मुझसे पहले जो खिताब हो रहा था इस इजलास के सदर मोहतरम मौलाना मुश्ताक साहब का, यही तो इजलास था, यही तो था। कादियानियत के ऊपर जो कुफ्र के फतवे क्यों लगाए गए पाकिस्तान के अंदर से, क्यों? क्योंकि वो यही तो नहीं है। माता कुमुर रसूल फखुज़ु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो रसूल दे वो ले लो। कुछ है ही नहीं इस्लाम, इस्लाम सिर्फ वही है जो रसूल दे दें। मैं मानता हूं कि कुरान हुज्जत है, मैं मानता हूं अदिल्ला शरिया में 4 चीजें शामिल हैं, कुरान है, हदीस है, इज्मा है, कयास है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन जहां रसूल की बात आ जाए वहां कुछ नहीं चल सकता। तसव्वुर करें हम, हजरत अम्मार लीजिए, बुखारी पढ़ो, हजरत अम्मार एक सफर में हैं, हजरत उमर भी एक सफर में हैं, दोनों सफर कर रहे हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, दोनों कदीम सहाबी हैं, हजरत अम्मार भी कदीम सहाबी, हजरत उमर भी कदीम सहाबी, और एक सफर में हैं, सहरा से गुजर रहे हैं, रात हो जाती है, दोनों उसी जंगल में कयाम कर रहे हैं। कौन है? सहाबी हैं और पुराने सहाबी हैं, दोनों उसी जंगल में कयाम करते हैं, रात को सोने लगते हैं, फजर की नमाज पढ़ने के लिए दोनों उठते हैं। कौन? अम्मार भी और उमर भी। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दोनों जुम्बी हो जाते हैं, इत्तेफाक देखिए कि दोनों को गुस्ल की जरूरत पेश आ जाती है। इंसान है, फितरी चीज है, दोनों गुस्ल के मोहताज हैं। न हजरत अम्मार गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं, न हजरत उमर गुस्ल के बगैर नमाज पढ़ सकते हैं। अब क्या रास्ता है? हजरत अम्मार कहते हैं मुझे मसला मालूम है, बुखारी पढ़िए, हजरत अम्मार कहते हैं मुझे मसला मालूम है। कहा अच्छा? हजरत उमर ने कहा बताओ बताओ क्या है, अगर रसूलुल्लाह से कोई मसला मिला है तो मुझे बताओ क्या है। हजरत अम्मार कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो, फ़इल्लम तजिदिल मा फतयम्ममू सईदन, अगर पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। हजरत उमर कहते हैं ये तो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये तो वुजू का मसला है, जब आदमी पाक हो, सिर्फ वुजू ना हो, और वुजू के लिए जब पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। अय अम्मार ये मसला चिस्पा मत करो, हम नहीं मानेंगे इस मसले को, क्योंकि ये तो वुजू से ताल्लुक रखता है, जब वुजू के लिए पानी ना मिले तो तयम्मुम कर लो। हमें तो वुजू की नहीं गुस्ल की जरूरत है। हजरत अम्मार कहते हैं गुस्ल का तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन ऐसा करते हैं, टेलीफोन का जमाना नहीं है, मोबाइल का जमाना नहीं है, गुजरजी साहब कहां तक गाड़ी पहुंची, हाँ यहां ऐलान हो रहा है कि हाँ हाँ यहां तक पहुंची, और इधर मैसेज पे मैसेज, मौलाना बहुत बड़े झूठे हो, पहले भी नहीं आए फिर धोखा। इतनी जल्दी फैसला करते हैं जैसे इनको जिब्राइल अमीन ने आके बता दिया हो। फैसला देखो, वो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे कैसे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए गए। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, क्या कहूं तुम्हें, कौन से जुमले तुम्हारे लिए इस्तेमाल करूं, क्या कहा जाए। अभी मैं पहुंचा नहीं और उससे पहले कैसे कैसे, हाय हाय। और ये वो कौम कर रही है जो मेरी अपने आप को मेरा फैन कहती है, अपने आप को मेरा शेदाई कहती है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ये फैन है, मां बहन तक पहुंचा दिया। ये वो लोग हैं जो जलसा सुनने आए थे, ये वो लोग हैं जो इस्लाम सीखने आए थे, तकरीरें सुन के गए, मां बहन एक कर रहे हैं, किसी क्या कहें, ये वो लोग हैं। मसला मालूम है, कहते हैं मुझे तो यही मालूम है, अल्लाह के रसूल से पूछा कैसे जाए, बहुत दूर का मामला है। हजरत अम्मार कहते हैं अब कयास इज्तिहाद किया जाए, अकल दौड़ाई जाए। कहा क्या कि जब वुजू के लिए यह तयम्मुम है कि दोनों हाथ मारो
जमीन पर और फूंक लो और चेहरे पे फेर लो और दायां हाथ बाएं हाथ पर और बायां हाथ दाएं हाथ पर, ये हो गया तयम्मुम वुजू का। तो जब वुजू के लिए इतनी सी मिट्टी की जरूरत है तो हमें तो गुस्ल की जरूरत है, तो ऐसा करो कि पूरे जिस्म पर मिट्टी फेर लो। अकल, इस्तिहाद, कयास। तो हजरत उमर ने कहा नहीं 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 नहीं, जब हमें मसला मालूम नहीं है, ये तो अपनी अकल दौड़ा रहे हो तुम। नहीं नहीं, हजरत अम्मार ने कहा मैं तो ऐसा करूंगा। उन्होंने किया। बुखारी के अल्फाज हैं, खुद फरमाते तमर्रगतु कमा तमर्रगुद्दाब्बा, मैंने मिट्टी पर अपने जिस्म को ऐसे लुटाया जैसे चौपाया 4 पैर वाला जानवर मिट्टी में अपने आप को लुटाता करके पूरा मिट्टी में सान लेता है। कहते कि मैंने इसी तरीके से अपने आप को पूरा मिट्टी में भर लिया, अब मैं पाक हो गया। उन्होंने नमाज पढ़ ली। हजरत उमर कहते ना, अल्लाह के रसूल को मैंने ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, मैं तो नहीं करूंगा और मैं नमाज भी अभी नहीं पढ़ूंगा जब तक पानी ना मिल जाए। उन्होंने नमाज दे, उन्होंने भी अपनी अकल दौड़ाई। देखिए, उन्होंने भी कयास किया, अपनी अकल दौड़ाई। हजरत उमर ने कहा नहीं, मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ूंगा अभी जब तक पानी ना मिल जाए। फिर अम्मार ने नमाज पढ़ ली, उमर फारूक ने नहीं पढ़ी। अम्मार ने अपने जिस्म को मिट्टी पे लौट लिया, लेकिन हजरत उमर ने नहीं, चल दिए, आगे बढ़े, शहर में आए, पानी मिल गया, फौरन गुस्ल किया और हजरत उमर फारूक ने वहां नमाज पढ़ी। जब सफर खत्म हुआ, नबी अकरम के पास आए, दोनों ने अपना अपना मसला अल्लाह के रसूल के पास रखा। दोनों जलील कद्र साहबी, अम्मार भी साहबी, उमर भी साहबी, अम्मार भी पुराने, यासिर और ये उमर फारूक भी पुराने, दोनों ने अपना अपना मामला रखा। अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा ऐसा मामला पेश आया तो तुमने क्या किया? हजरत उमर ने कहा मैंने तो नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि हमें मालूम नहीं था। अच्छा अम्मार तुमने क्या किया? हजरत अम्मार ने कहा अल्लाह के रसूल मैंने अपने जिस्म को पूरा मिट्टी में सान लिया। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, हंस के कहते तुम दोनों ने गलत किया। लीजिए, सहाबा से बढ़कर किसी का कयास हो सकता है, लेकिन जब ये कयास सुप्रीम कोर्ट आता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में आता है, तो अल्लाह के रसूल दोनों को रिजेक्ट कर देते हैं। अम्मार तुमने भी गलत किया, उमर नमाज न पढ़ के और कज़ा करके तुमने भी गलत किया। तो कहा अल्लाह के नबी क्या होना चाहिए, आइंदा के लिए कोई रास्ता? अब अल्लाह के रसूल ने जो मामला पेश किया वो ये कि वुजू का और गुस्ल का दोनों का तयम्मुम एक ही है। चाहे वुजू की जरूरत हो या गुस्ल की, अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम उतना ही किया जाएगा जितना वुजू का है। आए अम्मार उतना ही काफी था, दोनों हाथ जमीन पे मारते, अपने चेहरे पे फेरते, दायां हाथ बाएं पे और बायां हाथ दाएं पे, और नमाज पढ़ लेते। आए उमर तुम भी ऐसा करते। आए अम्मार अपने आप को पूरा का पूरा मिट्टी में सान लेना, ये तुमने भी गलत किया। और आए उमर तुमने नमाज ना पढ़ के पानी तक इंतजार करके नमाज छोड़ के तुमने भी गलत किया। शरीयत क्या है? अब ना उमर की चलेगी ना अम्मार की चलेगी। क्यों? माता कुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो दें वो ले लो और रसूल जिन कामों से रोकें उससे रुक जाओ। अब यहां शरीयत ये कहती है, यही इस्लाम है, यही शरीयत है, जो रसूल दे वो ले लो। अब ना अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की चलेगी, ना उमर की, ना गुस्ताखी अम्मार की शान में हो रही है, ना उमर की शान में हो रही है। दोनों का मकाम अपनी अपनी जगह पर मुसल्लम है, दोनों का एहतराम अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन अब चलेगी तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। यही शरीयत है। हजरत उमर मिंबर के ऊपर खड़े हैं, अपना कयास दौड़ाते हैं और मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते हैं, लोगों मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह देखा है, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियों का निकाह देखा है, नबी के जमाने में सहाबा का निकाह देखा है। मैंने किसी के निकाह में सबसे ज्यादा से ज्यादा महर, सबसे ज्यादा से ज्यादा महर अगर देखा तो 400 दिरहम देखा। 400 दिरहम से ज्यादा किसी का महर मुतय्यन नहीं किया गया। लिहाजा यह साबित हुआ कि 400 दिरहम से ज्यादा महर नहीं दिया जा सकता। सुन लो, मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग अपनी बेटियों का महर 400 दिरहम से ज्यादा भी रखते हैं। मैंने नबी और नबी के बेटियों और बीवियों का निकाह
और नबी के जमाने के सहाबा के निकाह देखे हैं, किसी का निकाह 400 दिरहम से ज्यादा पर नहीं रखा गया। लिहाजा अब आइंदा आज के बाद अगर कोई भी 400 दिरहम से ज्यादा मेहर मुतय्यन करेगा, 400 दिरहम से ज्यादा मेहर देगा, हजरत उमर उस मजीद मेहर को 400 दिरहम से ज्यादा जो मेहर दिया जाएगा उस मजीद मेहर को छीन लेंगे और उसको बैतुल माल में जमा कर देंगे। ये हजरत उमर ने खुतबा दिया। अकल दौड़ाई, नबी के जमाने में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, साहबा ने 400 दिरहम से ज्यादा, बस अकल दौड़ाई तो क्या कहा, 400 दिरहम से ज्यादा कोई मेहर नहीं रख सकता और जो रखेगा 400 से ऊपर वाला मेहर छीन कर मैं बैतुल माल में जमा कर दूंगा। जुम्मा का खुतबा खत्म, नमाज पढ़ा दी, सलाम फेरा, एक बूढ़ी औरत उसी मस्जिद में हाजिर होती है, हाथों में दस्ताने पहने हैं, पैरों में मोजे पहने हैं, चेहरा छिपाए हैं, कहती है अमीरुल मोमिनीन आपने फैसला कुरान के खिलाफ किया है। कौन कह रही है? एक औरत कह रही है। किससे कह रही है? अमीरुल मोमिनीन से कह रही है। किस दिन कह रही है? जुमे के दिन कह रही है। किसके सामने? सहाबा के सामने कह रही है आपने फैसला कुरान के खिलाफ किया है। कहा मैंने फैसला कुरान के खिलाफ किया? कहा बताओ क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ताला जब इजाजत दे रहा है शौहर अपनी बीवी को जितना चाहे मेहर दे सकता है, तो आप कौन होते हैं छीनने वाले? हजरत उमर ने कहा मुझे कुरान की वो आयत दिखाओ। वो बूढ़ी औरत कुरान की आयत पढ़ती है, वातईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुजू मिनहु शैया। अगर तुम में से कोई किसी का शौहर अपनी बीवी को बहुत सारा माल देना चाहे, ढेर सारा माल देना चाहे, फला ताखुजू मिनहु शैया, तो तुम उस माल में से कुछ भी लेने का हक नहीं रखते, वो सारा का सारा माल उसकी बीवी का है। आए उमर, जब अल्लाह ताला ने औरत को हक दिया है और कहा कि कोई उसका माल नहीं छीन सकता है, शौहर अपनी बीवी को जितना माल देना चाहे यह औरत की मिल्कियत होगा, औरत की इख्तियार में होगा, कोई उसको लेने का हक नहीं रखता, आप कैसे छीन सकते हैं? हजरत उमर ने उसी मौके पर वहीं पूछा लोगों से, क्या यह आयत कुरान में मौजूद है? साहबा ने कहा है। अब सुनिए कुरान की आयत आ गई, कुरान की आयत आ गई। अब उमर की कैसे चल सकती है? बताने वाली कोई भी हो। एक औरत ने जब ये मसला बता दिया, हजरत उमर दोबारा मिंबर पर खड़े होते हैं और तारीखी जुमला फरमाते हैं, असाबत इमरातुन वाख्ता रजुलन। उमर से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है। उमर से खता हो गई, औरत ने सच्ची बात कही है। लोगों में अपना मामला वापस लेता हूं, अपना मसला वापस लेता हूं, अपने मसले से रुजू करता हूं। अब चलेगी तो कुरान की चलेगी, अब फरमान चलेगा तो अब कुरान का चलेगा। एक औरत ने सच्ची बात कही है, उमर से खता हो गई, फिर हजरत उमर ने अपने मसले से रुजू कर लिया। मेरे भाइयों, यही तो इस्लाम है, यही तो शरीयत है। जब किसी की चली नहीं सकती, माता कुमुर रसूल फखुजू वमा नहाकुम अनु फंतहु, यही तो शरीयत है कि जो नबी दे वो ले लो, जिस कामों से नबी रोके उससे रुक जाओ। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक से खता हुई, लेकिन हजरत उमर का मकाम हमारी नजर से नीचा नहीं हो सकता है। इंसान थे, खता कर सकते थे, लेकिन किताब और सुन्नत के आ जाने के बाद फिर किसी की नहीं चल सकती। और कोई जिद करे नहीं मैंने जो कहा वही सही है, तो फिर वो नहीं मानी जाएगी। हाँ, हजरत उमर ने भी जिद नहीं की। वो एक बुजुर्ग सहाबी थे, एक मोहतबर सहाबी थे, और मोहतबर इससे ज्यादा क्या कि खुद फरमाने रिसालत से ये अल्फाज निकले थे, अगर लौकाना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। तो फिर उनसे बड़ा बुजुर्ग और कौन हो सकता था? अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब इतने बड़े सहाबी की नहीं चल सकती है किताब और सुन्नत के आगे, हजरत उमर फारूक ने मसले से रुजू कर लिया। यही तो शरीयत है, और पूरी शरीयत दो जुमलों में बंद है, मा अताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अनु फंतहु। आओ एक और मसला जब आ गया तो बताता चलूं। हजरत उस्मान गनी के पास एक सहाबी आ रहे हैं, एक शख्स आते हैं। मेरी बहनें जरा गौर से सुने, मेरी माएं भी इस मसले को जरा गौर से सुने। हजरत उस्मान के पास एक सहाबी आ रहे हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछने आया।
हजरत उस्मान ने फरमाया पूछो क्या मसला है। कहा मेरी शादी को 6 महीने हुए हैं। अल्लाह बरकत दे तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी में खैर बरकत खैर बरकत। पहले सुनो तो लफड़ा हुआ है। कहा क्या लफड़ा हुआ है। कहा अमीरुल मोमिनीन आप बताइए शादी के बाद औरत को कितने महीने के बाद बच्चा देना चाहिए। कहा कि आमतौर पर 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है। कहा यही तो पूछने आया हूं, शादी को 6 महीने हुए और बच्चा पैदा हो गया घर। मेरी बीवी ने बच्चा जना है, क्या करूं। मसले की नौयत समझ रहे होंगे आप, पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। जाहिर है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि मैं उस बच्चे को अपना बच्चा मानूं या ना मानूं। मेरी औरत का कोई मामला गलत तो नहीं था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को मसला मालूम नहीं, बस वो सुनते आए जैसे हम और आप सुनते आए 9 महीने के बाद बच्चा। 9 हजरत उस्मान ने कहा 6 महीने के बाद नहीं, बदचलन है तुम्हारी औरत, नहीं जानिया है, उसको सजा मिलेगी, गलत है। और सोने पे सुहागा देखिए, दूसरे दिन जुमा था, मिंबर पे खड़े होकर उसके कत्ल का ऐलान कर दिया, संसार करने का हुक्म दे दिया। कल फला आदमी मेरे पास ये मसला लेके आया, उसकी बीवी ने 6 महीने के बाद बच्चा जन्म दिया है, 6 महीने के बाद बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो औरत जानिया है, बदचलन हुई, वो बच्चा नाजायज है, लिहाजा उस औरत को संसार किया जाएगा, पत्थरों से मार मार के कत्ल कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। उसी जुमे के खुतबे में हजरत अली भी तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। हजरत अली ने पूरा खुतबा सुना। हजरत उस्मान ने जब नमाज जुमा पढ़ा दी, हजरत अली उठते हैं और लोगों से कहते हैं खामोश रहिए, बैठिए। हजरत उस्मान से खता हो गई, हजरत उस्मान से गलती हो गई इस मसले में। अमीरुल मोमिनीन आपने क्या गजब ढा दिया है, उस औरत को कत्ल का हुक्म दे दिया है। कहा क्यों, 6 महीने में बच्चा पैदा किया। तो कहा कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो सकता है। अली ये बात तुम कह रहे हो। कहा हां। कहा कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी बीवी 6 महीने में बच्चा पैदा कर दे तो मानोगे। कहा कि अगर 6 महीने के बाद हो गया तो मानूंगा। ऐसी मान लो कि कोई दलील। कहा दलील है, कुरान में मसला मौजूद है। ओफो, हजरत अली ने समझाया, अमीरुल मोमिनीन आए उस्मान सुनो, कुरान कहता है, और क्या दलील दी सुनिए। आए उस्मान, अल्लाह फरमाता है वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैनी कामिलैन। मसला याद रखो, मां अपने बच्चों को दूध पिलाएं मुकम्मल 2 साल तक। हौलैन 2 साल को कहते हैं, कामिलैन उसी की ताकीद आ गई। मुकम्मल 2 साल यानी 2 साल तक औरत दूध पिला सकती है, लेकिन 2 साल के बाद फिर दूध पिलाने की इजाजत नहीं है। 2 साल तक दूध पिलाए। हजरत उस्मान को गुस्सा आ गया, कहने लगे अली दूध पिलाने की मुद्दत नहीं पूछ रहा हूं, हमल की मुद्दत बताओ। ये तो दूध पिलाने की बता रहे हो, ये 6 महीने में बच्चा पैदा हुआ है, 6 महीने का बच्चा जाए वो बताओ। कहा वहीं आ रहा हूं, पहले दलील देखो। दूध पिलाने की मुद्दत कितनी हुई। कहा 2 साल। सुनिए, कुरान दूसरी जगह कह रहा है वफिसालुहु फी आमैन, माएं अपने बच्चों का दूध छुड़ाएं 2 साल में। वहां कितना है पिलाना 2 साल तक, यहां कितना है छुड़ाना 2 साल में। यहां से कान पकड़ो, चाहे वहां से बात एक ही है, 2 साल तक पिलाएं या 2 साल में छुड़ाएं, यानी 2 साल तक पिला सकती हैं, 2 साल के बाद नहीं। 2 साल से पहले छुड़ा सकती हैं, 2 साल के बाद नहीं पिला सकती, बात एक ही है, मुकम्मल 2 साल। फरमाया उस्मान ने बात वही है, मुझे हमल की मुद्दत बताओ। कि अब सुनो, 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत हुई। कहां 2 साल कितने महीने के हुए। कहा 1 साल 12 महीने का, तो 2 साल 24 महीने का। मानते हो 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत। कहा हां। अब कुरान ने दूध पिलाने और हमल दोनों की मुद्दतों को एक साथ बयान कर दिया है। और तीसरी जगह अल्लाह ने कहा वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, वह हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन। औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। हमल की और दूध छुड़ाने की दोनों की मुद्दत जोड़ के कितना बताया 30 महीने। आए उस्मान, 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत हुई। तो जब दूध पिलाने या दूध छुड़ाने की मुद्दत 2 साल 24 महीने, तो 30 महीने में से 24 माइनस कर दो, 30 में से 24 घटा दो, तो कितने बचे। कहा 6। कहा
यही हमल की अकल्ले मुद्दत है। अगर कोई औरत 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा कर दे तो वो बच्चा जायज माना जाएगा कुरान की रोशनी में, क्योंकि कुरान 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों की मुद्दत को जोड़कर 30 महीने बता रहा है, और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बकिया जो बची वो हमल की अकल्ले मुद्दत हुई है, कम से कम मुद्दत हुई है। लिहाजा 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा हो सकता है, हुआ नहीं वो अलग बात, लेकिन अगर हो जाए तो बच्चा जायज माना जाएगा। उस्मान गनी दोबारा मिंबर पर खड़े होते हैं और फरमाते अल्लाह अली पर रहम फरमाए, अगर आज अली इस मस्जिद में मौजूद न होते तो उस्मान कत्ल का जिम्मेदार हो जाता और कातिल हो जाता और एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार बन जाता। मेरे प्यारे साथियों, कितनी बड़ी बड़ी खताएं हुई हैं, यहां तक कि कत्ल का हुक्म तक सादिर फरमा दिया, लेकिन किताब और सुन्नत की दलील आ जाने के बाद फिर अकल नहीं चलती है, फिर कयास नहीं चलता है। और हजरत उस्मान गनी जैसी शख्सियत ने भी अपनी बात का एतराफ कर लिया है और उसको मान लिया है। मेरे भाइयों, यही शरीयत है, यही इस्लाम है, यही मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल दे दे वो ले लो, और जिन कामों से रसूल रोकें उससे रुक जाओ। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करिए, ये तो एक ज़िम्नन बात निकल आई थी उस मौजू के बीच में, लेकिन चलो ये भी मुफीद बातें थी, और मैं फिर एक दो आखिरी बातें बताकर अपनी बात को खत्म कर देता हूं। मेरे भाइयों, जरा अंदाजा लगाओ, तकवे से भरी हुई वो जिंदगी हमें फिर वहीं पर लौट कर आना है, क्योंकि उसके बगैर हम मुत्तकी और परहेजगार नहीं हो सकते हैं। शायद कभी आपने सुना हो, यही हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का वो दौर याद करो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज का वो दौर याद करो कि उनकी बीवी हामिला है और पेट में बच्चा है, और 4 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ। शौहर से कह कह कर थक गई, लेकिन नहीं है। उन्होंने अपनी खादिमा को और अपनी लौंडी को भेजा, जाओ बैतुल माल जाओ। किसने? उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने, और थोड़ा सा दूध लेकर आ जाओ, अगर मिल जाए तो। और ये कह देना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने 4 दिन से खाना नहीं खाया और पेट में हमल है, अगर भूखी रह गई तो कहीं खतरा है पेट का बच्चा कहीं मर न जाए। माँ जब तक खाएगी नहीं तो बच्चे को, पेट का बच्चा कैसे बढ़ेगा? माँ के पेट के बच्चे को, उसका पूरा वो डिपेंड है माँ की ग़िज़ा पर। बैतुल माल का कैशियर डर गया है, पेट में बच्चा है हमल, और 4 दिन से कुछ, वो जल्दी से गया और प्याला दूध निकाल के दे दिया, जाओ 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 ले जाओ। लौंडी रात की तारीकी में अमीरुल मोमिनीन की जब दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होती है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने अब्दुल अजीज वुजू बना रहे हैं, और जैसे वुजू दरवाजे पे, कौन? जी मैं। अंदर क्या है? वो दूध। किसने मंगाया? बीवी ने। आपकी। कहां से लाए हो? लाई हो बैतुल माल से। मेरी बीवी आपने मंगाया? हाँ। क्यों? कहा कि पेट का बच्चा है, आपकी अमानत है, 4 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे प्यारे शौहर ये पी लेने दीजिए, डर है ये बच्चा कहीं मर ना जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की आंखों में आंसू आ गए, नज़रें आसमान पे डाली, सिफत सफ़ा पढ़ी अल्लामा इब्ने क़य्यिम की, छीन लिया अपनी लौंडी से दूध का प्याला। बीवी ने कहा तो दे दो मुझे। लौंडी कहती है आप अपनी बीवी की हालत नहीं देख रहे? उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी चीख कर कहती है इस बच्चे का ख्याल नहीं है, आपकी अमानत मेरे पेट में है। अमीरुल मोमिनीन ने पलट कर जवाब दिया, मेरी बीवी सुन, अपने इस पेट के बच्चे से कह दे अगर मुसलमानों के माल में अमानत में खयानत के इस एक प्याले दूध से अगर तेरी जिंदगी महफूज है तो मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। आए मेरी बीवी, पेट के इस बच्चे से बोल दो अगर मुसलमानों की अमानत में खयानत करके एक प्याला दूध पीने से तू जिंदा रह सकता है तो मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए। पेट का बच्चा मरता है तो मर जाने दो, जिंदगी खत्म होती है मुझे गवारा है, लेकिन मुसलमानों की अमानत में खयानत गवारा नहीं है। मैं ये दूध तुम्हें पीने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि सारे मुसलमान मुझे इजाजत ना दे दें। पढ़ ली नमाजें, बन गए मुत्तकी, कहलवा ली हाजी साहब, मौलवी साहब, हाफिज साहब, कारी साहब, हो गए हम। दिल साफ नहीं है, जलसे करा लिए, एक दूसरे की नफरतें अपने दिलों में भरा पड़ा है।
है? अबू सईद खुदरी का वो वाक़या नहीं मालूम? अल-अदबुल मुफ़रद में इमाम बुखारी नकल करते हैं, अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई, अबू सईद खुदरी ने भी नमाज पढ़ी, नबी के पीछे सलाम फेरा और उड़ के चल दिए। अल्लाह के रसूल ने उनको उड़ते हुए जाते हुए देखा तो फरमाया साहबा से, जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले, ये जा रहा है। पीछे सारे साहबा देख रहे हैं, अबू सईद खुदरी को कह रहे। दूसरे दिन अल्लाह के नबी ने कहा, देखो जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले, वो जा रहा है, ये अबू सईद खुदरी है। तीसरे दिन अल्लाह के रसूल फिर कह रहे हैं, जिसने जन्नती ना देखा वो देख ले, ये जा रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं, मुझे बड़ा रश्क हुआ कि आखिर जितना काम अबू सईद खुदरी करते हैं उतना अमल मैं भी। फिर अल्लाह के रसूल उन्हीं को कह रहे हैं जन्नती जन्नती जिसने ना दे। हम लोग भी तो उतना अमल करते हैं, शायद ये घर में कुछ और करते हो। 3 दिन के लिए मेहमान बन गए, मैं किसी काम से आया हूं। अबू सईद खुदरी ने कहा रहो, 3 दिन तक रहे। आखिरकार कहने लगे कि मैं तो इसलिए आया था कि तुम्हारा अमल देखूं, लेकिन घर में भी तुम कोई खास अमल नहीं करते हो, जितना तुम करते हो उतना मैं करता हूं। आखिर मैं ये जानना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने आपको ये क्यों कहा 3 दिन की जिसने जन्नती ना देखा वो 3 दिन आए अबू सईद तुम थे, क्यों कहा? अबू सईद खुदरी कहते हैं, वल्लाह मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों कहा जन्नती, और शायद जहां तक मेरा ख्याल है एक काम ऐसा है जो मैं करता हूं वो तुम लोग नहीं करते। कहा क्या? कहा नमाज पढ़ने के बाद नबी पढ़ाते हैं और सलाम फेरते हैं तो फिर मैं मस्जिद में फालतू नहीं बैठता हूं और उठकर फौरन मैं अपने घर चला आता हूं। नवाफिल और सुन्नतों का एहतमाम मैं घर पे करता हूं। कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तो मैं भी करता हूं, ये तो मैं भी जानता हूं, ये तो मैं भी करता हूं सुन्नतें और नफिल घर में, फिर क्या बात है? कहा कि हो सकता है कि एक बात और हो। का क्या? कि मैंने आज तक किसी मुसलमान भाई की न तो गीबत की है और न मेरे कानों ने किसी मुसलमान साहबी की गीबत सुनी है। मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के सीधे घर आ जाता हूं, मेरी जबान ने किसी की बुराई आज तक नहीं की और मेरे कानों ने किसी की बुराई नहीं सुनी। अल्लाह के रसूल ने पूछा अब्दुल्ला इब्ने उमर में क्या वजह थी? फरमाया अबू सईद खुदरी ने बिल्कुल सही कहा, काबे के रब की कसम अबू सईद खुदरी के कान पाक हैं, आज तक उसने किसी की गीबत न सुनी है, जबान पाक है, उसने किसी की गीबत नहीं की है और उसकी यही वो नेकी है जो उसको जन्नती बना दी है। हम नमाज पढ़ें तो गीबत, मस्जिदों में बैठे तो बुराइयां, एक दूसरे की एक दूसरे की जासूसी, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल भी, शबे कदर भी जाग रहे हैं, न ईद महफूज है न नमाजें महफूज हैं और अल्लाह पर लग रहा जैसे एहसान करके निकले हैं। मेरे प्यारे साथियों, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के इस तक़वे पर नजर डालो। जाओ, अगर ये पेड़ का बच्चा मरता है तो मर जाने दो, मुझे मर जाना गवारा है, लेकिन खयानत गवारा नहीं। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को ताकत दी, बीवी को ताकत दी, वो बच्चा बाद में पैदा हुआ। अब आप जानते हैं कि जब वो बच्चा अपनी माँ के पेट से, उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पेट की माँ की बीवी के पेट से जब बाहर आया तो उसके अकीके का मसला आया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी के अब्दुल अजीज के पास खर्चा नहीं अकीका करने का। बीवी कहती 1 महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो, अगले महीने मत लेना, कटा देना, लेकिन अकीका कर लो। कहा ये बात तो ठीक ही कह रही हो, तुम सही कह रही हो। जिसको दूध का प्याला, 1 प्याला दूध देने पर डांटा था उस खजांची को, वो खजांची इतना बड़ा आबिद हो, शुक्रगुजार बन गया कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने जब इस बच्चे की पैदाइश के बाद लेटर दिया, कासिद को भेजा कि 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो, अगले महीने मैं कटा दूंगा, या अगले महीने मुझे मत देना, मुझे 1 महीने की एडवांस दे दो क्योंकि मेरे बच्चे के अकीके का मामला है। ये लेटर जब उस खजांची के सामने आता है तो उसने लेटर पढ़ के पीछे कुछ और अल्फाज लिख दिए और कहा जाओ, नहीं दूंगा वो 1 महीने की एडवांस तनख्वाह। उमर इब्ने अब्दुल अजीज को ये मेरी तहरीर दिखा देना। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास जब वो कासिद तहरीर लेके आता है, उसी उल्टे हुए लेटर पर जो पढ़ते हैं उमर इब्ने अब्दुल अजीज, उसमें उसी खजांची ने जिसको दूध का प्याला देने पर अमीरुल मोमिनीन ने डांटा था, आज उसके तकवे का यह हाल है। उसने पीछे ये लिख दिया, आए उमर इब्ने अब्दुल अजीज, 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हो, मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि अगले महीने तक तुम जिंदा भी रहोगे। अगर इंतकाल तुम्हारा हो जाता है तो यह एडवांस दी हुई तनख्वाह कौन वापस करेगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? मेरे भाइयों, अपनी बीवी को कहा, मेरी बीवी, जब अकीके की हैसियत नहीं है तो फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि अगले महीने तक जिंदा रहूंगा। अब मेरा खजांची बिल्कुल सही हो गया है और उसके अंदर तकवा और रूहानियत पैदा हो चुकी है। मेरे भाइयों, तकवे की ये जिंदगी हम अपने अंदर पैदा करें, इससे ज्यादा अब हम भी नहीं बोल सकेंगे। और मेरे भाइयों, कल भी तकरीर थी, आज पूरा दिन हमारा बनारस की कोर्ट में गुजर गया, मैं और रात आप जानते हैं नींद नहीं, फिर अभी निकलना। तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि बारे अल्लाह ये तकवा हमारे
हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमा दे, गीबत और चुगली से हमें नजात अता फरमाए और हमारे अंदर अमल की ज़िंदगी पैदा फरमा दे कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है न नारी। तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में जो है तकवा पैदा फरमा दे। और बारिश जो रुकी हुई है, नहीं हो रही है, जब हम कोई बदअमालियों का शिकार हो जाते हैं तो अल्लाह ताला बारिश को रोक लेता है, अपनी रहमत को रोक लेता है। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला जिन असबाब की वजह से और जिन हमारे गुनाहों की वजह से बारिश को रोक रखा तूने, अय बारे इलाह हमें उन गुनाहों से नजात अता फरमा दे और रहमत की बारिश फरमा दे। हम सब इस मजमे में ये दुआ करें कि अल्लाह तू अपने रहमत की बारिश नाजिल फरमा, रहमत की ऐसी बारिश नहीं जो जहमत बन जाए। अल्लाह सबको ज़रूरत है इस बारिश की और हम तुझसे दुआ करते हैं कि रहमत की बारिश नाजिल फरमा। और 2-4 दिन देख लीजिए, नहीं हो तो फिर हमारी जमीयत और जमात के ज़िम्मेदारान फिर सहरा और जंगल की तरफ निकलें, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ें। जब बारिश नहीं होती थी तो अल्लाह के रसूल नमाज इस्तिस्का वगैरह के लिए निकला करते थे, अपने उलमा से उनके मसाइल जान सकते हैं। जब नहीं हो तो नमाज इस्तिस्का पढ़िए और दुआ करिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला पहली तो वो नौबती ना आए कि हमें नमाज इस्तिस्का पढ़ना पड़े, और अगर पढ़ने की ज़रूरत पड़ भी जाए तो अल्लाह तो हमारी दुआओं को कबूल फरमा लेना। और अल्लाह तू मुस्तजाब, तू हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, तू नहीं करेगा तो हम कहाँ दामन फैलाएंगे। हमारा तो अकीदा ही है कि सुनने वाला तू, देने वाला तू। अल्लाह तू अगर हमें नहीं देगा तो हम कहाँ जाएं। अल्लाह हम बहुत गुनाहगार हैं, हमारे ये हाथ नापाक हैं, पाक तो ज़ात तेरी है। अल्लाह मेरे हाथ इस लायक नहीं कि हम तेरे आगे अपने हाथ भी फैला सकें, लेकिन हम जाएं भी तो कहाँ जाएं अगर तुझे छोड़ दें। अल्लाह तू अपनी रहमत की बारिश फरमा दे और बरकतें नाजिल फरमा और हमारी ज़िंदगियों में तकवा पैदा फरमा दे। जब तक तू हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी स्टेज की तरफ नहीं आए, सेल्फी वगैरह न ले, आप लोग जाइए, मोहब्बत दिल से होती है। दुआओं में याद रखिए हम भी और आप भी। सलाम।